मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर से हम स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हमारे मेंटर को कॉल करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ एग्जीक्यूटिव प्लानर गोइंग प्राउड मिस्टर बलजीत सिंह सैनी अमर सैनी वेलकम मिस्टर थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। एक्साइटेड है सब लोग? जम्मू क्राउड, बेस्ट क्राउड, जम्मू के लोग बेस्ट, स्मार्ट लोग हैं, बहुत बढ़िया। पहले तो आप लोगों का वेलकम है सिटी में। आप लोग आज अपना टाइम निकाल के आए हो। मैं चाहता हूँ, संडे का समय बड़ा कीमती होता है सबका, पर आप लोग जहाँ पे फिजिकल तो आ गए हो, मेंटली मैं चाहूँगा आप जहाँ पे रहेंगे तो आज बहुत कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ नए लोग आए हैं, जहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इस बिजनेस को जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो बहुत सारा फेथ आप लेके जाएंगे इस बिजनेस में, क्योंकि कम से कम काम जब उसका विश्वास ही करता है, जितने बंदे को विश्वास हो जाता है मैं कर सकता हूँ, वो जो जिंदगी में चाहता हूँ इस बिजनेस से मिल सकती है, फिर बंदा पीछे नहीं आता। तो आज वो विश्वास की हम बात करेंगे। तो एक्साइटेड है सब लोग? एक्साइटेड है ना? फिर मजा आएगा बात करने का। आज कुछ पहली बार कुछ लोग इस हॉल में आए हैं, पहली बार आप खड़ा करेंगे, पहली बार जबरदस्त क्लैपिंग देने के लिए मैं चाहूँगा। आपका तरीका मैं बात करके जो नए लोग आए हैं, तो मैं चाहता हूँ बात आप अपना टाइम निकाल के आए, तो बड़े ऊपर माइंड होकर बैठिए दोस्तों। कुछ स्टोरी से हम लोग कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को बिना माइक से चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, बात ठीक आ रही है? इस्तेमाल कर सके लाइट सोनी का भाई। तो जैसे इंट्रोड्यूस कराई दिया दोस्तों, मेरा नाम बलजीत है, मेरे भाई अमन। हम लोग कानपुर से हैं और इस बिजनेस से पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। मैंने करीब 91 से लेके 2001 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। तो आज सेलिब्रेशन मीटिंग भी है। सेलिब्रेशन का मतलब एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन का मतलब खुशी को सेलिब्रेट करना। बहुत सारे लोग हमारे बीच, जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ छोटे छोटे पिन लेवल अचीव किए हैं, जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है, तो उनको भी सेलिब्रेट करेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बिजनेस चल रहा है, लोग ग्रो कर रहे हैं जो इस बिजनेस में काम करते हैं। तो थोड़ी सी मैं बता दूं ये बिजनेस क्या है। जो नए लोग आए हैं उनको भी थोड़ा समझ आ जाएगा, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी भी थोड़ी कमिटमेंट बढ़ जाएगी इस बिजनेस को लेकर। क्योंकि जब तक हम लोग इस काम को करने में कमिटेड नहीं होंगे, जहाँ पक्का डिसीजन नहीं होगा ना, तो सफलता नहीं मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा, मेरी बैकग्राउंड गाँव की है। जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को दोस्तों, मैं तब अनमैरिड था। 99 की बात था, आज से 25-26 साल पहले। तो तब मेरी ड्यूटी ट्रेनिंग सेंटर है हमारे लुधियाना के पास पड़ता है, पंजाब पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, फ्लोर जगह, वहाँ अकेडमी है पुलिस की। जैसे आपके उधमपुर में अकेडमी है, ऐसे वहाँ पे अकेडमी है, वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर रहा। तो जैसे कि हम गाँव के हम रहने वाले, आप जम्मू से कभी जब जाते हो पठानकोट की तरफ, सुजानपुर रास्ते में पड़ता है कि छोटा सा टाउन, उसके नीचे कोई 7-8-10 किलोमीटर बॉर्डर की साइड हमारा गाँव। तो गांव के स्कूल में हम पढ़े, उसके बाद मैंने 10th किया वो सरकारी स्कूल में। कुछ बातें अमन भी साथ करेंगे। लगे तो फैमिली बिजनेस है, जैसे बार बार बात चल रही है, असद वाइफ का बिजनेस है, लेडीज वाकई एक्साइटेड है, मानना पड़ेगा ये बात। अगर वो काम जाएंगे ना, वो लेडी के काम नहीं जाएंगे, ये मैं जरूर दे सकता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था भी चलो कर ही लेना काम को,
जब तक अमन का डिसीजन नहीं था ना डायमंड जाने का, था डिसीजन पर कमिटमेंट होती है कभी बस ले लिया निर्णय, अभी कुछ नहीं है जाने में। तो वो डिसीजन अमन का बना 18-19 में कि अमन ने डायमंड जाना, अभी बहुत हो गया। अभी हमारे साथ के जितने भी लोग पीछे से आगे भी लोग डायमंड चले गए। डायमंड का मतलब एक अच्छी जिंदगी, बड़ी जिंदगी मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे लग्जरी आपकी जिंदगी में आ सकती है। अगर फाइनेंशियली आपकी इनकम 8-10 गुना ज्यादा हो जाए या करोड़ से ऊपर इनकम आपकी साल की हो जाए, लाइफ में बढ़िया होगा नहीं होगा? अच्छी अच्छी गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हो, अच्छे घरों में रह सकते हो, टूर एंड ट्रैवल। जैसे हम लोग अभी डायमंड जितने भी हो सबको बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग मिलती थी। जब भी हम ट्रिप पे जाते थे फॉरेन कंट्री में, तो हम लोग इकोनॉमी क्लास में बैठते थे, तो हम लोग को तो लगता था कि बिजनेस क्लास में बैठना जरूरी है। तो कभी कभी डिसीजन बन जाता है, राइट टाइम आ जाता है ना। अगर आप लगे रहेंगे ना तो राइट टाइम आ जाएगा। तो सारा हम लोगों ने डिसाइड किया मैंने, तो गेम बदलनी स्टार्ट हो गई दोस्तों। क्योंकि जहाँ पे एक फैमिली बेस है, घरों में जब तक एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, घर का माहौल पॉजिटिव नहीं होगा, तो बेस नहीं वर्क करेगा। तो इसलिए लेडीज की बहुत ज्यादा जरूरत मैं समझता हूँ, जहाँ लेडीज का ही डिसीजन है डायमंड जाने का। तो हमने जब डिसाइड किया तो 2021 में हम डायमंड हुए, 2022 में फाउंडर डायमंड, EDC हुए, अभी डबल डायमंड, क्राउन की अभी चल रही है प्लानिंग, ठीक है। तो वो सारा कुछ हमने के डिसीजन के कारण है। तो लेडीज वाकई चैंपियन है, मैं समझता हूँ। जैसे मैंने बात की दोस्तों, मैं ट्रेनिंग सेंटर में रहा हूँ, तो गांव में क्या होता है, बस बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तो मैं 91 में कॉलेज पढ़ते पढ़ते छोटी एज में पुलिस में चला गया था। लेकिन हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है बंदे के दिमाग में भी, यार कुछ लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या जीते हैं, मैं क्यों नहीं? मेरे दिमाग में हमेशा होता था एक जिंदगी में जीना चाहता था कि जी रहा था। चल आपके अंदर भी कभी कभी ऐसा होता होगा, अच्छे घर देखते हैं, अच्छी गाड़ियां देखते हैं, अच्छे शोरूम देखते हैं, अच्छे होटल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है यार, पर जब हम अपनी तरफ देखते हैं, पॉकेट की तरफ देखते हैं, लगता है मेरे पास की बात नहीं है। तो मुझे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता था भी इनकम कम है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब इनकम कम है कि ऐसे जैसे जॉब में होता है कि इनकम कम है, तो ड्रीम बड़े थे। बहुत सारे लोगों के लगता है इनकम कम है, पर मुझे लगता था मेरे सपने बहुत बड़े थे। छोटे होते भी क्वेश्चन मार्क होता था कि घर में भी घर एवरेज है, कच्चे घर जैसे गाँव में होते हैं, तो लगता था पैसा चाहिए पैसा चाहिए। जॉब में मेहनत की हमने, जो भी प्रमोशन जॉब की होती है वो करते गए। मतलब मैं ट्रेनिंग में फर्स्ट आया था, जो ऑफ-रोड ट्रेनिंग होती है। सोचो भी अगर आज 52 साल 52 साल हो चले, 53 स्टार्ट हो गया, आज फिट है, तो उस टाइम पे कितने फिट होंगे? एज इंस्ट्रक्टर कोर्स मैंने किया, कमांडो कोर्स मैंने किया, PT कोर्स मैंने किया, जो आर्मी वाले या पुलिस वाले समझते होंगे, हथियारों का कोर्स मैंने किया। जितने भी 27-28 महीने मेरे कोर्सों में चले गए कि जो भी है करना है, आगे निकलना आगे निकलना। पर जब सैलरी की बारी आती है फिर क्या होता है? और अगर एक और बराबर जितना मर्जी काम करो आप, फिर वही बात है। तो अगर फिर पैसा बनाना तो दूसरा काम करना पड़ेगा, आपको अपने सूर्यों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस बिजनेस को जैसे मैंने दोस्तों 99 की बात है, मेरा कुलीग था, मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, ऐसे सबके साथ होता है। कोई गेम प्लान नहीं किसी ने की होती भी मैंने MBA करना है, जब मेरी जिंदगी में अचानक मैं इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार इस बात का जरूर लोग करते हैं, रोज प्रेयर गॉड के जरूर करते हैं, रब्बा तंदुरुस्ती होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए जिंदगी, पीस ऑफ माइंड हो। जैसे शशि जोशी जिनके भाई भी टेंशन भी लाई, पीस ऑफ माइंड, खुशियां हो जिंदगी में, यही मांगते हो भगवान से। कोई इसके उल्टे थोड़ी मांगते हो टेंशन हो, चेन खराब हो गई। हर बंदा बरकत पाता हो गई, कमाई में बरकत हो गई, नहीं पैसा हो जाते हैं हम सब। हर बंदा यही चीज मांगता है भगवान से। जब भी मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, मुझे याद है अभी हम लोग जगन्नाथपुरी हम गए थे, भुवनेश्वर हम लोग सेमिनार करने गए। हमारे जहाँ में 2-4 कपल बैठे हैं, वो भी हमारे साथ थे। जगन्नाथपुरी इतना रश, तो मेरी कोई गया वहां पे? हाँ कुछ लोग गए, चलो हम तो अभी जाएगा, पहले तो गए होंगे यहाँ पर, अभी जाके आए। तो वहां पे भी लोगों की होड़ लगी हुई है, इतना रश वहां पे, तोबा भी जिन्हें रब मैं ही पाना कि बाकी तो पता नहीं, पर मैं पालना रहूं। रश होते तक्के दे तक्का बज रहा, मतलब कि मैं क्राउड 1000 के साथ में लोग, मतलब वही तो कंफ्यूज हो गया, भी हो ही रहा है कि जिम्मे मोस्ट यही करते गुरुद्वारे में अमन सिख धर्म में बिलोंग करते थे, मैं भी पंजाबी खास करके गुरुद्वारे में जाने तो ये भी हिंदू कल्चर नाल भी, पर इतना ज्यादा रश भी हर बंदा प्रेयर कर रहा है, दीवे हथ से दिखा रहा है, उत्थे कोई जोतां जाता कद नहीं रब्बा तंदुरुस्ती दे, खुशियां होन, सक्सेस हो, मैं पुत्र काम करने वाला होना, मतलब मैं भी उत्थे साडी गल होती, पर कहता भाई मेरा भी हर बंदा चाहता है, पर एक भी पोटेंशियल होता हमारे अंदर, हमें रास्ता नहीं मिलता। पोटेंशियल है हमारे अंदर, सब कुछ हम कर सकते हैं, मैं सब कुछ करने को तैयार था अपनी जिंदगी में, पर उस काम में उतना पोटेंशियल नहीं था जो मैं निकालना चाहता था निकाल सकूं। जैसे इस बिजनेस के बारे में दोस्तों मुझे 99 में पता लगा, हमारा कुलीग था एक थानेदार, उसने स्टार्ट किया इस बिजनेस को,
तो हमें कॉल किया मीटिंग में, शाहपुर में मीटिंग थी, एक बिजनेस मीटिंग है, आप देखिए। मैं फर्स्ट मीटिंग देखने गया, स्कूल में मीटिंग थी छोटी सी, जैसे आज तो इतनी बड़ी मीटिंग आप देख लो, वहाँ पे 40-50 लोग होंगे। और फर्स्ट मीटिंग उस टाइम की जो मैंने देखी थी वो डॉक्टर ब्लैक जी की थी। ठीक है, डॉक्टर ब्लैक जी के साथ डॉक्टर ब्लैक जी की मीटिंग, डॉक्टर ब्लैक जी ने प्लान किया। अभी अब तो डॉक्टर ब्लैक बड़े एज हो गए हैं, इससे 80 के आसपास होंगे, अभी 80 के आसपास उनकी एज होगी। तो आज से समझो 26 साल पहले 54, 56, 55 के आसपास होंगे। तो जब मैंने उनको देखा, डॉक्टर ब्लैक जी को मैंने, तो मुझे लगा कि अरे पता कलेजा छोड़ के आ गया, डॉक्टरी छोड़ दी उसने, इसमें ऐसा क्या है। तो थोड़ा सा झुकाव बन गया सुनने के लिए। हमें लगता था कि इन कामों में फ्यूचर थोड़ी होता है, केवल लगता है। मैंने 1.5 साल इस काम को दोस्तों पार्ट टाइम बैठ दिया, 1.5 साल तक मैंने जॉब छोड़ दी थी। हमें 2001 से हम लोग फ्री हैं। फ्री का मतलब बेचे नहीं, एंजॉय है, फ्रीडम है, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीते हैं। 2001 में उस जिंदगी में एंटर कर गए थे जो जिंदगी में जीना चाहता था। 8-10 गुना ज्यादा इनकम होगी मेरी, मैं बताता हूँ अभी। तो मैंने फर्स्ट मीटिंग डॉक्टर साहब की देखी तो मुझे एक होप नजर आ गई कि यही तो मैं चाहता था। लेकिन बोर्ड में जैसे ऐसे मैं बेशक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोगों की तलाश ना इस बोर्ड पे आगे खत्म हो जाती है। निर्दयी लोग चलते जाते जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, अभी तो बढ़िया लाइफ आनी है, अभी तो बढ़िया लाइफ आनी है, ऐसे करते करते लाइफ निकल जाती है। केवल होता नहीं होता, केवल बहुत बार ऐसा होता है जो घर है ये तो टेम्परेरी, अभी आना बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां आनी है। बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा था। तो जैसे ही सुना बातचीत लगी कि यार पार्ट टाइम है, तो करके देखते हैं। पता नहीं मतलब बस भगवान ने ऐसे करा दिया। बहुत सारे लोगों की कई बार गर्दन ऐसे हिल जाती है, सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर ऐसे हिल जाएगी गर्दन, आपका डिसीजन बन जाएगा। मेरे पास की बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मेरे साथ 3 पुलिस वाले होते, दो होते, हम 3 लोग थे। वो 2 लोगों को आज तक भी समझ नहीं आ रही। मुझे क्या समझ आया, बहुत बात भी समझ आ रही है। जैसे कुछ मीटिंग अटेंड की, लगातार कंटिन्यू सिस्टम में रहे हम लोग, तब जाके समझ आया। 2-6 महीने के बाद क्लैरिटी आती है। लेकिन पहले स्टार्टिंग में मैं कह सकता हूँ कुछ भी समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों। चलो करते हैं, एक्साइटमेंट से आ गई, लोगों को देखा, यार अच्छा ऐसा काम है, इतने अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो गर्दन ऐसे हिल, चलो 4200 रुपया लगता है, चलो करके देख लेते हैं। मतलब कोई बड़ी प्री प्लानिंग, जॉब छोड़ देंगे, ऐसा होगा कभी नहीं। बस डिसीजन लिया दोस्तों करने का, बिजनेस को स्टार्ट किया। कुछ बातें मैं बताता हूँ। तो उसके बाद करीब 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम बिल्ड किया। 1.5 साल के बाद एक अच्छी इनकम, जैसे इसमें प्लेटिनम लेवल होता है, फाउंडर प्लेटिनम लेवल होता है। तो अगर आप प्लेटिनम जाते हो तो आज के हिसाब से 1 लाख सवा लाख की इनकम होती है, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है। तब मेरी इनकम एवरेज कोई साल के अंदर 13 महीने के अंदर कोई 50,000 के आसपास इनकम होगी थी मेरी, 42,000 से ऊपर। 13 महीने में आपकी मेरी सैलरी तब 8,000 के आसपास थी, 7800 मेरी सैलरी थी जी, 19 की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो अगर 13 महीने के बाद आपकी इनकम 4-5 गुना ज्यादा हो जाए और फालतू समय लगा के, अनप्रोडक्टिव समय लगा के अगर इनकम इतनी हो जाए, मैं सिंपल सी बात थोड़ी सी बताऊंगा आपको। जैसे मैंने की वजह आपसे बात शेयर की है, क्योंकि आपको पहले क्लैरिटी हो अपनी लाइफ के बारे में, मैं इस चीज को क्यों मैंने बिल्ड करना। जैसे मैंने बात बोली है, मैंने 91 में दोस्तों जॉब शुरू की थी। 91 में आप सोचिए, तब मेरी सैलरी 1600-1700 रुपया थी, पहली सैलरी। मुझे आज भी याद है, कुछ लोग पुराने बैठे होंगे, आज से 34-35 साल वाले लोग, बहुत सारे लोग। 2001 में जब मैंने जॉब को रिजाइन किया था, मेरी सैलरी तब 7800 थी। ठीक है, इंक्रीमेंट बाद में बड़े 8 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख सैलरी होती अगर 34-35 साल हो गए मुझे जॉब में। तो मैंने 10 साल लगाए अपनी जॉब में। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये बेस करना मुश्किल लगता है। शायद उन लोगों को जिनको ये नहीं पता कि मुझे दे क्या सकता है, इसमें रिवार्ड क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, संभावना क्या है। जब आपको लगे 2-5 साल 5 साल अगर इस काम को कर लिया, मेरी जिंदगी क्या, मेरी जनरेशन की लाइफ बड़ी हो सकती है, तो काम करके तैयार होंगे नहीं होंगे हम लोग। एंड रिजल्ट पता होना चाहिए किसी काम में, एंड रिजल्ट क्या है। फिर पता जर्नी को एंजॉय करता है। लोग वैष्णो माता जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मतलब रास्ते में उनका फटफट एंड रिजल्ट क्या, कहाँ पे जाकर मुझे क्या मिलना। जब तक वो एंड रिजल्ट नहीं पता होगा ना, आप जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे। डाउट है, कहा जाता है ना कि अगर रास्ते खूबसूरत है तो पता करो मंजिल कौन सी है। अगर कहते हैं मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता पता करने की जरूरत नहीं, रास्ते आप बना लेंगे। ये 6 चलता है। अगर मंजिल खूबसूरत है, जहाँ पे मंजिल खूबसूरत है। तो जैसे मैंने बात बोली, 10 साल मैंने क्वालिटी समय, सारे लोग जॉब में क्वालिटी समय देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो फ्री समय मैं जॉब में दूंगा, भी आज मेरा मन नहीं करता, आज मैं जॉब में जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। क्वालिटी समय सुबह 9 से 5, 9 से 10, जो भी जॉब का समय हम क्वालिटी समय लगाते हैं। जब मुझे पता लगा कि इस काम में पार्ट टाइम मेहनत करनी है, अनप्रोडक्टिव समय लगाना, मैंने लगाया, क्योंकि मैं सीरियस था लाइफ के लिए। मैं चाहता था जिंदगी बदले, मैं नहीं चाहता था मैं एवरेज जिंदगी जीऊं, सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज रहे लाइफ में, मेरी जिंदगी में थी। चलिए, घर में हमेशा किचकिच रहती थी पैसे की, कभी कभी कोई ट्यूशन भरनी तो पैसा लगना, पैसा कम है, पैसा कम है, पैसा कम है। आपके साथ होता है पैसे का कभी ऐसा?
नहीं होता आपके साथ कभी आप कई बार मैं स्कूटर से तेल पाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਜੀ 10 20 ਦਾ ਪਾ ਦੇ 50 ਦਾ ਪਾ ਦੇ 30 ਦਾ ਪਾ ਦੇ 100 ਦਾ ਪਾ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਟੈਂਕੀ ਜਾਂ BMW ਚਾਹੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਥਾਰ ਬਾਕਸ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ जो बड़े होटलों में नहीं आम जगह कहीं ना कहीं राइट साइड में देखना पड़ता था होता नहीं होता ऐसा कोई टैग सूट लेडीज को देख दिया मोस्टली कोई ना कोई टैग कहाँ पे लगा है आज टैग देखने कोई भी चीज पसंद आ रही है बस पसंद कर रही है पसंद के लिए आ रही है ठीक है देखते हैं गलत कोई गल नहीं पर फिर भी कहते भाभी कि चॉइस है तो जहाँ भी जो मैं बात कर रहा हूँ 13 महीने मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया 13 महीने के बाद 13 मंथ के बाद मैं सिल्वर हो गया इस बिजनेस में एवरेज कोई इनकम मेरी 42,000 के ऊपर हो गई तब 50,000 बोलते थे मेरी 50,000 में स्ट्रक्चर डिपेंड करता है तो मेरी 42,000 से ऊपर इनकम हो गई मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ जहां पे मैं क्वालिटी समा लगाया 10 साल लगाए तो मेरी सैलरी इतनी थी जहां पे मैंने अनप्रोडक्टिव समा लगाया फालतू समा लगाया जो मेरे पास फालतू समा बचता था वो लगाता गया तो 13 महीने के बाद ये इनकम होगी अगर ये इनकम में ये इनकम ऐड हो जाए कुछ लाइफ में चेंज आएगा नहीं आएगा कुछ बढ़िया होगा नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज कुछ बाहर हो सकती है मेरे पास गाड़ी नहीं थी मैंने गाड़ी ले ली मेरे पास घर एवरेज था चलो इससे थोड़ी सी वो 2-4 6 8 महीने साल 2 साल मैंने भी गांव वाला घर हटाया नया घर बना दिया मैं गाँव वाला कपड़े बदल के जहाँ पे 200 400 500 की शर्ट पहनते थे 2,000 की शर्ट पहनने लगे जहाँ पे जूता 2,000 का पहनते थे या 1,000 का पहनते थे 8,000 का जूता पहनने लगे वो धीरे धीरे स्टाइल बदलता गया सारा घर में फाइनेंशियली थोड़ा सा कमी लगना मतलब आप 10,000 रुपया आप 5,000 रुपया खिंच नहीं चाहिए पर थोड़ी थोड़ी खुशियां लगती हैं जिंदगी में अगर आपकी जितनी इनकम अगर उससे थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए कुछ खुशी आएंगी नहीं आएंगी कई लोग कहते नहीं ज्यादा पैसा की करना इधर मैं मेरा पुलिस वाला बंदा मैं उसको बोलता था न्याणे तब की बात है मैं यार कर ले काम वो कहता छड़ की करना मीर बन के मैं मीर हो जाएंगे कहता छड़ की करना मीर बन के मैं की कर कहता मीरा को टेंशन होती है कहता मीरों को टेंशन होती है मैं तू मीर सीगा पहले कहता नहीं मैं तेन की पता टेंशन होती है भरा मैं एक बार मीर बन जे लगे कि टेंशन फिर गरीब हो जी फिर कड़ी गल है पर मेरे हिसाब नाल पैसा ना हो मतलब पैसा होना ये गल है कि नहीं है ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਚੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ हर पक्ष तो लाइफ मिली मैं कह कहना मेरी जिंदगी ना जिम्मे बहुत बार पंजाबी में भी चलेगी ना हाँ हिंदी थोड़ी ना मतलब उनसे प्रैक्टिस होगी मैं थोड़ा सोच के बोलनी पड़ती है हिंदी ऐसे लगता है झूठ मार रहे हैं ऐसा अब तो प्रैक्टिस हो गई ऑनलाइन मीटिंग कर करके ना अभी तो प्रैक्टिस हो गया तो भुवनेश्वर में हम सेमिनार करने गए वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं तो मैं उनको बार बार पूछा मेरी हिंदी समझ आ रही है कहते नहीं आ रही है समझ मैं जब भुवनेश्वर वाले समझ रहे फिर तो जनरल में गल कोई क्या वहाँ पे तो बिल्कुल ही लोग हिंदी मतलब अलग तरह की लैंग्वेज समझते हैं मुझे ज्यादा ना इम्फाल में एक बार सेमिनार करने गए तब 2003 की बात है तो हम लोग ब्रिट की तरफ से ब्रिट सिस्टम होता था तो मैं सेमिनार जैसे ही करने लगा तो नीचे से आगे होस्ट बैठा उसने ना स्लिप लिख के भेज दी मुझे प्लीज स्पीक इन इंग्लिश वो इम्फाल में हिंदी में लोग समझते इम्फाल में किसी को आर्मी वाले को एक्सपीरियंस हुआ है कुछ ऐसा इंग्लिश ही जहाँ लोकल लैंग्वेज जो भी होती होगी इंग्लिश मोस्टली चलती है तो मैं मतलब मैं स्पीचलेस हो गया क्या बोलूँ अभी तो अमन ने हमें जैसे अभी बैठे चेयर पे ऐसे सो गए बैठे थे अमन ने देखा तो जी चुप गए तो मैं पर्ची दिखाई अमन मैं स्लिप देखी रहा स्लिप कहते कोई गल मैं करते हैं मैं करती हूँ बात तो अमन ने सारा सेमिनार वहां पे किया वो दिन साल है सांस नहीं मैं चंगा कि इंग्लिश बोलने वाला ब्याह कराया सीगा ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਿਆ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਵੀ ਕਿਊਰੀਆ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰ ਯੂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ मैं भी एक्साइटेड था कि मतलब ये शब्द बोल के लोगों अंदर क्यों था यस ये शब्द क्यों निकलता है मतलब मैंने इसका मीनिंग नहीं पता सीगा सोचो मैं कितना का बंदा हूँ मैं उस दिन भी जिम्मे क्या आर्जुक साहब मैंने सोचा कि ये सारे लोग डैमेज बन जाएंगे मैं पीछे रह जाऊंगा कि मतलब इस शब्द का नहीं मुझे पता है उनको सबको पता है
तो मैंने वहाँ पे ना लिख लिया, मैंने एक्साइटेड पंजाबी में ऐड करना, जो भी हमारा है पुलिस में चलता है, हमारे पंजाबी चलती है। मैं घर में आया, किसी दिन मैंने पूछे कि एक्साइटेड के स्पेलिंग क्या होते हैं, ये एक्साइटेड जो है, तो मैंने डिक्शनरी देखी, तो डिक्शनरी में लिखा था उत्तेजित होना, किसी काम के लिए प्रेरित होना, किसी काम के लिए मोटिवेट होना है, किसी काम का चाह होना, मतलब ऐसे 5-7 शब्द जैसे डिक्शनरी में लिखे होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा एक्साइटेड कौन हो सकता है, मेरी ज्यादा चाह किसको हो सकता है डेनवर जाने का। मैं क्या अगली बार पूछो जिसने पूछना है। अगली बार मीटिंग थी, तो ओपन मीटिंग होती है आम घरों में, जहाँ में होम मीटिंग करते हैं, ओपन मीटिंग कुछ लोगों की। तो मैं बैठा हूँ भी, मतलब पूछे से स्पीकर कौन एक्साइटेड है, मेरा पूरी मीटिंग ऐसे करके मैं बैठा हूँ। मैं आप बोले एक्साइटेड है, आप बोले एक्साइटेड है, उन्होंने पूरी मीटिंग खत्म की, एक्साइटेड बोले नहीं। मेरा मतलब समझो मैं कुछ नहीं पता था। मैं आपको थोड़ी सी और ऐड कर दूं बात। मैं नया ना जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, क्यों मुझे बातें बता रहा हूँ, लेकिन ड्रीम थे दोस्तों। जब आपका सपना होता ना, सब कुछ सीख जाते हो। जितने चाह होते रहो, ये कहानी सुनी नहीं सुनी आपको, जहाँ चाह बाहर आ शुरू में कसुए वो कौवे की कहानी सुनो, पत्थर डाले उसने, पत्थर क्यों डाले उसने, प्यास लगी थी। जहाँ चाह बाहर आ, अगर चाहतोगी ना, आप रास्ते बनाते जाएंगे दोस्तों। कोई इसमें कोई बैरियर नहीं है स्पेस में। हर बंदा जो यहाँ बैठा ना, हर बंदा कामयाब हो सकता है। जो आज मेटाडोर पे आया, मुझे ज्यादा दोस्तों, मैं पहले बिजनेस करने आता था, जहाँ पे कमल जी बाहर हो गए, कमल के फादर ने स्टार्ट किया था बिजनेस। कमल के फादर एमएलए भी रहे, एक्स एमएलए भी रहे हैं, जहाँ इलेक्शन भी लड़े हैं। हमारे ग्रुप में कोई बंदा सांबा से था, जी मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ पे जब आता था बिजनेस बिल्ड करने के लिए, विजय जी को सारा पता है। तो मैं कभी मेटाडोर से सवारी उतरना, बसों में आना, सवारी उतरना, तो जानीपुर मुझे उन्होंने लेके जाना, जानीपुर चलना। तो जानीपुर से पहले पुरानी मेटाडोर देखिए वो थले वाली, वो पिछों की आरएस वाले पासों में, तो सारे इलाके बाग हो गए, मतलब अलग घर बाग हो गया। आरएस वाले पासों वाली, तो मैं मैंने तो इदा कर मतलब रश पे 10 लोग बैठे होते थे, इदा करके खड़े रहना। तो मेरे दिमाग च गल आती थी, कोई नहीं, ये टैंपरेरी पीरियड है, 1-2 साल में जो बिजनेस में अपनी गड्डी से आएगा। ये मैं सोच रहा था, वही बात है। मैं मीटिंग करके निकल गए, आज से कुछ 6-8 महीने पहले की बात होगी। BMW लेके मैं बाहर से, उनके घर से बाहर निकला। मैं क्या यही रोड सीगे, जो मैं इतों मैटाडोरा में जाने पर आता सीगा, टैक्सी फड़िया होता सीगा, वो भी दिन सीगे, पर दिमाग च एक गल सीगी, जिंदगी बदल गई। दिमाग च विजन सीगा, ये टेंपरेरी है, ठीक है, चैलेंज है, फिर गल आए नहीं, ट्रैफिक डिस्टर्ब है, हाईवे बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, रोड बन रहा है। 2 साल बाद 3 साल बाद ये डिस्टर्बेंस रहेगी, दसो दी मैनू। कभी भी जिंदगी के कुछ चीजें पाने लिए ना पेन लैनी पैंती है, फिर गल करनी है। बहुत से लोग कोई नो पेन हो गए, यही शॉर्ट टर्म पेन नहीं लेंगे, लॉन्ग टर्म में गेन नहीं मिलता। अगर 1-2 साल 3 साल आपने कर लिया, तो मैं जो बात करने लगा, मैं जम्मू में आया, मैं एक इंजीनियर को प्लान दिखा रहा हूँ। तो पहले 2-3 महीने हुआ था मुझे ज्वाइन किया, मुझे कोई बंदा ले आया कि भाजी मेरा कोई जम्मू कोई बंदा लाता हुआ, उन्होंने जाके काम समझाना। मैं क्या चलते आप, मैं जम्मू में आया तो इंजीनियर था वो लड़का था। मैं उसको प्लान दिखा रहा हूँ, 99-2000 की बात होगी, प्लान दिखा रहा हूँ। मैं क्या भी इसके प्रोजेक्ट अल्टीमेट प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया, समझ गए तुम सारे, ये समझे? हाँ, प्रोडक्ट मैं प्रोजेक्ट कहना बंदा तो मिले कभी अज कोई करके बंदे नहीं, थोड़े प्रोजेक्ट बड़े महंगे है, मिले नहीं कभी तुम पिंडा पुंडा नहीं कहते, अज भी कहते हैं बंदे। ਇਹਦਾ मतलब बंदा भी डैमेज आ सकता है, मैं भी कहता लेकिन थोड़ा होगा और मैं थोड़ा ध्यान रखूं कि बैड मैं समझाना कुछ बिजनेस से करके हो सकता है। तो मैं इंजीनियर को मैं जो बातें कर रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ आप सीखते गए, लोगों से बातचीत कैसे करनी, मिलना कैसे लोगों से, लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो धीरे धीरे चेंज करते गए अपने आप को। जहाँ कपड़े बदलने की जरूरत थी, वहां वो बदला, टी-शर्ट जीन पहनते थे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। बहुत से लोग बदलते नहीं, जहां पे खड़े होते हैं 6 महीने के बाद देखो फिर वही कभी खड़े हैं, साल के बाद देखो फिर वही कभी खड़े हैं। आपकी बोली बदलनी चाहिए, थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए। जब आप इंटरनल ग्रो करेंगे ना, तभी तो आप बाहर से ग्रो करेंगे। तो मैं पीछे नकल मारता था, जो लोग सक्सेसफुल लोग थे, जैसे जहाँ पे जी मीटिंग में डायरी पेन लेके आते हैं, सूटर वूटर में आते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, बढ़िया पैशनेट होकर आगे बैठते, तो मैं धीरे धीरे उन लोगों को कॉपी करना स्टार्ट किया। जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों को कॉपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वैसे लोगों को कॉपी करेंगे तभी आप वैसे बनेंगे। तो मैं उस बंदे को बता रहा हूँ, जैसे मैंने बातचीत की, मुझे बोलता प्रोजेक्ट और भी है। मैं क्या एक थोड़ी है 5 साल का, मैं क्या वो दिमाग च जो आप बता रहे हो प्लान प्रोजेक्ट बता रहे हो और भी है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक सीगा। मेरे को टैक्सी जैसा छोटा यार, मैं पूछो प्रोजेक्ट कटे LOC प्रोजेक्ट देखो, एड्रेस लॉ प्रोजेक्ट देखो,
वो मुझे बोलने लगा, समझ गया कि बंदा देसी है। कहता भाजी मतलब मैं 25-26 साल पहले, आजकल का फोन आ गए, सब कुछ ही इंग्लिश नहीं भी तो ना दी तुम मैसेज टाइप कर सकते हो, जो मर्जी देखो अपने पास सब कुछ आता रहता नहीं आता रहता, वो सब कुछ आया तो स्पेलिंग की लोड़ भी नहीं आएगी कई बार। ठीक है, तुम कुछ भी सिग्निफिकेंस सेलिब्रेशन लिखी CL लिखो ते आ जाएगा, कैसा लिखा डा करता कर ये बंदा बड़ा पढ़े लिखे चुके हैं। लेकिन वो चीजें कई बार होंगी तो जो उन्होंने बंदे ने क्या कहता बाजी ये प्रोजेक्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट होंगे, चीज़ां होंगी प्रोडक्ट, मतलब मैंने पहला बंदा टोकन वाला सिखाओ। मैं पहले पुलिस वालों को प्लान दिखाया, पिंडा पुंडा प्लान दिखाया, सब पता उन्होंने लग रही है कोई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो मर्जी। मैंने कहते भी प्रोजेक्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट होंगे हैं। मैंने थोड़ा लगा है, मैंने भी नाली नहीं बोली ये गल बिल्कुल ठीक है कि बाकी प्रोडक्ट होंगे हैं, तो मैं उन्होंने बदल कर गाली नहीं बदल कर दूँ, मैं भाई चल जो मर्जी होता मुद्दा पैसा कमा दे इवन फ्रेंड्स, जब हमारी शादी हुई ना तो वो पहली मुलाकात होती है सबकी, होती है ना, तो जब ये मेरे को देखने के लिए आए थे ना तो मतलब सुना हुआ है कि जब लड़का लड़की पहली बार मिलते हैं, फ्रेंड उनसे पता था, उसे खाना वाना बनाना आता है, आपने पढ़ाई कहाँ से की या कुछ भी है ना, क्या क्या शौक है आपके। मैंने जब इनसे पहली बार मिली, घर पे आए तो हमें जब बिठाया गया, नहीं पहले घर पे, हाँ जब हमारा रिश्ता हो रहा था, हाँ होटल में वो मिले हम लोग, तो वहां पे ये मेरे से क्या पूछते हैं, अगर तो आपको इंग्लिश आती है तो बात चलेगी, अगर इंग्लिश नहीं आती तो बात यहीं पे खत्म है। ये क्या बंदा है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये बता वो पूछे हम कहाँ पढ़ाई की, क्या किया, क्या खाते हो, क्या बनाते हो, कुछ नहीं, तो आपने इंग्लिश। उसके बाद जैसे जैसे आप स्टेज पे बातें सुनाते हैं ना, तो मैं कई बार बेटियों को बोलती, मैं कि इतना देसी बंदे के साथ मेरी शादी होगी, मुझे पहले पता होता ना तो सोच समझ के डिसीजन लेना था। कुछ बातें पर आज यहाँ पे होता ना, ये पहले नहीं पता। इवन हम लोग ना ब्रेड रोल, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, मैंने ना गलत कुछ नहीं पता। पुलिस वाले को सवेरे परोठे खा ले, रात को परोठे खा ले। मैं नवा मैरिज हुई, इन्होंने करी ना ब्रेड रोल, जिसमें ब्रेड रोल भोर के नहीं करते, आजकल पता लग गया सब कुछ है। इन्होंने ब्रेड रोल सवेरे पक्का संडे का रूटीन आ नहीं पहले मलबैरे तो अगले हफ्ते या दूसरे हफ्ते 15 दिन बाद गियो मांगे तो ब्रेड रोल सवेरे बनने। चलो जी, एक खादा मैं, 2 खाते मैं, 3 खाते, कहते हो रहा मेरे मगर ला कहते, तो मैं चलो एक दो खा लिया, मैं मुझे कहना मैं 10 करोड़ लिया रोटी हूँ मैं क्या मेरा सब मेरे पास यही हो गया। मैं फिर उस वेले गल की तो मैं मजाक में गल की मम्मा जी चलो ठीक है कि ये तुम खाते को मेरे मेरा बिल तंग करना मैं सोच रही थी कि जिंदगी जो आप गए सी लेकिन हम लोग ना बेटियों के साथ जब पहले गांव में रहते थे, तो गांव में कभी जाने का मौका मिला तो बेटियां साथ में बैठी हैं दोनों, वहां पे जैसे होता है सड़क के साथ एक छोटी सी नहर, गंदी वाली साफ नहर, मतलब समझ लो, और मतलब कि उन्होंने पूल कहते हैं, तो कह रहे हैं बेटी को कह रहे हैं कि बेटा आपके पापा जब छोटे होते थे ना तो यहाँ नहाते होते थे। बेटी कहती है अच्छी पापा है ना, मैं क्या बेटा पापा, मैं कहती मम्मा कैसे है पापा है, मैं क्या पहले नहीं बताया बेटा, इन्होंने क्या करा कुछ बातें बताई है ना। तो ये खट्टे खट्टे मीठे मीठे एक्सपीरियंसेस, बट मैं सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी लाइफ में ये एज अ बिजनेस मेरे पार्टनर बनके आया। मुझे फ्रेंड्स कई बार ना हमें वो बाहर की इमेच्योरिटी नजर आती है, बट जो एमबीए वाले बंदे होते हैं ना उनकी अंदर से इतना मैच्योरिटी लेवल हाई होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चीजों को देखने का नजरिया, रिश्तों को समझने का नजरिया, ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। जैसे इनको 25 साल हो चुके हैं बिजनेस में, मुझे इनके साथ इस बिजनेस में 23 साल हो चुके हैं, और इन 23 सालों की जर्नी में इमीडिएट क्वालिफाइड हूँ, और इन्होंने +2 क्वालिफिकेशन की। जब ये आगे पढ़ने लगे थे तभी इनकी जॉब हो गई थी, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया था। तो इनकी शादी, हमारी शादी जो है वो क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे नहीं हुई, जॉब के बिहाफ पे नहीं हुई। मेरे फादर साहब लुधियाना के एक्सीएम थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और गेस्टेड ऑफिसर थे। तो अगर हम दोनों की शादी हुई है ना तो सिर्फ और सिर्फ एमबीए में ये एमरेट है, उसके बिहाफ पे हमारी शादी हुई।
और ये सब गाँव में रहती है। मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ कि जब मैं भी MA BEd क्वालिफाइड थी ना, तो मेरे अंदर भी एक ना फॉल्स ईगो, अक्सर हम लोग जब क्वालिफाइड होते हैं तो एक पॉजिटिव ईगो होती है, एक फॉल्स ईगो होती है। हमें लगता है कि हमने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जहाँ जॉब करनी है वहां से ही बेस्ट परफॉर्म करना है और वहां से ही हमें बेस्ट जो है वो पे आने वाली है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मैं सोचती थी, जैसे घरों में देखते हैं कि जेंट्स काम करते हैं, लेडीज घर पे रहती है, तो मेरे को लगता था ये भी काम यही करेंगे, मेरा इसमें कोई रोल प्ले नहीं है। पर ठीक 4 महीने बाद, 4 महीने पहले जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम मैं ये सोचती थी कि ये बिजनेस शायद मेरे लायक नहीं है, ये कर रहे हैं करें। पर ठीक 4 से 5 महीने के बाद हमारा MA की बदौलत फ्री ट्रिप था स्टार क्रूज शिप के ऊपर, जो कि हमारा 6 नाइट 7 डेज का ट्रिप था। जब मैं उस ट्रिप पे गई ना, उस शिप पे गई इनके साथ सिंगापुर में, तो वो शिप को जब मैंने एक्सपीरियंस किया, मतलब इतना, मतलब ऐसा लग रहा था 5 स्टार का होटल, जैसे आपके सामने यहाँ रेडिसन होटल है या लेमन ट्री होटल है कह लो, ऐसा 5 स्टार होटल, 13 मंजिला शिप पूरी पानी के अंदर, और आप जितना दूर दूर तक देखोगे आपको पानी 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 पानी, मतलब इतना सुंदर दृश्य कि मेरी शादी से पहले वैसी सुंदरता मैंने आज तक जिंदगी में कभी देखी नहीं, जो मुझे वहां देखने का मौका मिला। और खाने के लिए इतनी सारी डिशेस कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी जीभ ने कभी। थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, बाहर जब शिप पे गए ना पहले मैं मलेशिया ट्रिप पे गया था, तब मैं मेरे साथ लेकर गए, तब मैं डिसीजन लिया कि वहाँ पे जाके सब बातें इंग्लिश में हो रही हैं, MA की कोई मीटिंग है तब इंग्लिश, जब फॉरेन कंट्री में चलने इंग्लिश, जहाज में कुछ बैठा था इंग्लिश, एयरपोर्ट पे था इंग्लिश, आई गुंडे बन गए की बोली जहाज में ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ थोड़े ਵਧੀਆ ਸੀ इंग्लिश बोलने वाले, वो ਤਾਂ कहीं ਇਹ ਹੋਸਟ ਵੀ ਆਹ चीज मंगाओ, कभी आह मंगाओ, मैं बिल्कुल कोई गलती ना हो गई, पानी का पता है बातें कहते हैं। चलता गया काम, वहां पे जाके शॉपिंग करने लगे, 6-7 दिन उत्ते मलेशिया सी, मेरे मदर सी, मदर भी आके पिंडा विचों गाँव में सवेर की रोटी मुक्की, दोपहर की टेंशन पै गई, दोपहर की खत्म हुई, रात की टेंशन पै गई, पिंडा च यही काम लेडी सब काम घर आते जिमीदार फैमिली साडी नौकर जाकर माड़े मोटे पिंडा में जिवें काम कुम करने वाले, कोई ना कोई राजनीतिक बंदे साढ़े हमारे फादर साहब गाँव के सरपंच रहे हैं, तो कोई राजनीतिक बंदे, मतलब ऐसी लाइफ गाँव की जो लाइफ होती है। तो जब मलेशिया गए तो मेरे पहले मदर मुझे मना करते थे, मैं थोड़ा करता हूँ बात उसके बारे में। जब मलेशिया गए तो वहाँ पे जाके सारा साहब था, तो वहाँ पे ना शॉपिंग करने की बारी आती, तो जिससे ही बात कर पहले इंग्लिश नहीं आए तो आप सारी इंग्लिश अंग्रेजी बोले, मैं समझूंगा अंग्रेज ने किया, उन्हें 25 साल हो गए, सीडी इंग्लिश भी सुनी, बुक्स पढ़ लेते हैं, सब कुछ अभी तो नो प्रॉब्लम, बोलना ठीक है, दिक्कत आती है, अभी फ्लो नहीं है बोलने का, लेकिन समझ आते हैं। कई लोग कहते नहीं भाई तू नहीं पढ़े लिखे कितना हो सकता है, जब कभी कभी मैं ऐसे मीटिंग करता हूँ तो, लेकिन वो बोलने का फ्लो नहीं। वहां पे जाकर मुझे लगा यार ये चंगा चक्कर है, मैंने बहुत बड़ी जिंदगी जीनी है, मैंने ग्राउंड पैदल जाना, दुनिया को घूमनी है, टेंशन खत्म करनी है। मैं गल मैरिज की गल उसे ब्याह की गलबात जिम्मे दिमाग च लगी मैरिज करनी, मैं उन्होंने मिला तो वो बात होगी भी इंग्लिश आती है, फिर तो गल मैं गाह तो नहीं गल इतने करता पर चाहिए इंग्लिश आई है, मैं टेंशन नहीं लेके बैठा, बाहर जाकर मैं भी उदा मेरे नाल भी नाल चक्करी प्यार में दोनों ने साथ बैठे, कोई गल जहाज बैठे तो गोली मारती मंगाओ फलानी चीज, किसी होटल च जाएगा कोई देखी कोई बंदा गल नहीं कोई नहीं है, कोई टेंशन वाली गल नहीं, पर थैंक गॉड ठीक है। तो मैं गल लगा क्रूज के जब हम गए क्रूज में क्या हुआ, बहुत सारे लोग ना डेक के आगे, जैसे क्रूज शिप चल रहा है आगे आगे बहुत सारे हसन प्रोवाइड ना, वो साड़ी नवी नवी मैरिज हुई सी, अपने चूड़ा भी पाया सीगा, तब मुझे शर्म जी आती है, तो बड़ा भी नहीं होता यार 10 हाथ फड़ना उत्थे लोकी ना एक डाले बंदे के हाथों तो फड़ना या थोड़ा दूर ही रहना हुंदे ही वैसे माड़ा मोटा उधर क्रूज के उत्ते वहां पे खड़े लोग फोटो खिंचाई। आपने टाइटैनिक मूवी देखी किसी ने, वो हीरो हीरोइन जो भी तुम्हें बताया हमें, वो पोज मारते ऐसे करके खड़े हैं दोनों बने आगे करके ऐसे, तो सारे लोग की फोटो खिंचाने होते थे, मुझे लगे नहीं शर्म नहीं आती, कितने जफिया पांडे दिमाग च गल आई गई, तो अमन कहे मैं वो तरह फोटो खिंचाओ तो ही खड़े हो जो सीधे तुर के, अमन कहते तो नहीं पता टाइटैनिक मूवी का गाओ की, कहते टाइटैनिक मूवी का पहुंच भी हीरो हीरोइन इतना करके खड़े होते हैं, मतलब कहते तुम टाइटैनिक मूवी नहीं देखी है तक, अभी सनी देओल दी मूवियां बॉडी बॉडी वाली देख रही हैं, कहते तुम टाइटैनिक मूवी नहीं देखी, अदो बीसीआर आते सी कि टेपा बीसी पुराने बंदे बैठे हो बीसीआर, वो टाइटैनिक मूवी इतनी प्रमोट की भी तुम देखी नहीं। चलो जब मैं घरे आया, जब मैं आई दूर तो बाद कट गई, मैंने नहीं पता कि टाइटैनिक वो है की सीगा, जब मैं आके मैं बीसीआर टीवी लाया, टीवी बीसीआर पे किराए पर मिलते थे पुराने जमाने को पता ही है, लाइव में देखना लगा देखने जो 6 फुट का देखा यार, मैं क्या बाकी वही शिप है जिन्हें मैं टुटदा देखा नहीं शिप, मैं जे कि मैंने पहले दिखाई थी ना मूवी में
फिर सारा चार सवाल से मतलब ऐसा नहीं केवल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरे पहले दिमाग में तो वो चीजें कहना भी लाइफ में एक्सपीरियंस है। हाँ प्लीज शिल्पा हम ताकत में किधर लगे तो सोच रहे हैं आज जैसे भी टाइटैनिक मूवी का है ना। तो मैं ये बता रही थी, जब वो उस शिप पे हमने एक्सपीरियंस किया रहे, पहले मुझे लगता था ये बिजनेस मेरे लाइफ में, पर 6 दिन के बाद मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया कि अमन क्या तू इस बिजनेस के लायक है, ये इतना बड़ा प्रोग्राम बिजनेस, अगर ये तुझे आज एज एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर आज तुझे ना मिलते तो शायद ये जिंदगी की खूबसूरत डेस्टिनेशन को तो कभी एक्सपीरियंस ना कर पाती। चाहे मैं अपने आप को बड़ी एमबीए क्वालिफाइड मानती थी, यहाँ पे भी कई लोग क्वालिफाइड होंगे, कितने कितने साल हो गए हमें अपनी अपनी जॉब में बेस्ट परफॉर्म करते हुए, बट मेरा ख्याल में जरूरतें जरूर पूरी हो रही हैं, पर जिंदगी के शौक शायद वहीं के वहीं खड़े हैं। इतने एक्सपेंसिव, इतने लेविश ट्रिप एमवे प्लान आउट करती है हमारे लिए। अब तो बीग डायमंड जहाँ कहीं भी जाते हैं मिनिमम 15 लाख 19 लाख इतने लाखों के ट्रिप्स हम लोग महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन पे गए थे। बीग डायमंड वहाँ पे जब हमें ट्रेन में ट्रिप मिला, जब हमें ईमेल आई वहाँ से एमवे की तरफ से कि आप लोगों का ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड है और आप लोग इस बार का अपना गो डायमंड ट्रिप जो है वो महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहे हैं, तो मैंने बलजीत को बोला, मैंने बलजीत हम डायमंड होते हैं, हम लोग ट्रेन में नहीं जाते हैं, हम नहीं जाएंगे ट्रेन में, हम बोल देंगे वहाँ पे एमवे हाई ऑफिशियल्स को कि ऐसे कैसे हम लोग ट्रेन में जाएंगे। तो जब हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला आपको पता है ये ट्रेन कौन सी है? हमने कहा ट्रेन जैसी मर्जी हो, ट्रेन ट्रेन है ना। और आप मतलब यहाँ पे बैठे हो, आप सोचो कि ट्रेन है, टिकट है उसकी, कितनी महंगी टिकट हो सकती है, 1000 रुपया पर पर्सन, 2000, 4000, बड़ा महंगा लगा लो 10,000, इससे महंगा कोई सोच सकता है? सोच सकता है? जब उन्होंने हमें टिकट की कॉस्ट बताई ना, कहते मिसेस सैनी आपको पता है आपकी और बलजीत जी की टिकट की कॉस्ट क्या है? 8 लाख रुपए की इनकी टिकट है और 8 लाख रुपए की मेरी टिकट है। जब हमने टिकट की कॉस्ट सुनी ना, मैं क्या सोने की ट्रेन में बिठा रहा है 8 लाख, ये मतलब जब बट वाकई में मतलब जब हमने वैल्यू फॉर मनी ट्रिप था वो हमारा यादगार ट्रिप, आज तक हम उस ट्रिप को याद करते हैं। इतना वेल ऑर्गेनाइज ट्रिप था, जब आपको कभी यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो देखने का मौका मिले तो जरूर देखना। मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शुरू में जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना तो बोर्ड पे ये चीजें दिखाई नहीं जा सकती, बट जैसे जैसे आप इस बिजनेस की प्रोसेस का पार्ट बनते हैं ना, तो धीरे धीरे करके पहले जब आपने अनएक्सपेक्टेड इनकम, इस वक्त किसी के लिए 10,000 रुपया की एमबीए की बदौलत आना अनएक्सपेक्टेड इनकम है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो इनकम लेवल्स, बोनसेस, अकाउंट में मंथली पैसे, ट्रिप्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके ये बिजनेस और आसान बनता जाता है, क्योंकि आपको तरीके मिलते रहते हैं। हमें कोई भी काम मुश्किल पता तब तक लगता है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब उसकी काम की प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है वही काम आसान हो जाता है। अभी भी मैं और बलजीत जी जब आए ना गाड़ी में, तो आपको पता चला होगा अभी ब्रांड न्यू डबल डायमंड हुए हैं, है ना? शशि तमिलनाडु से है कपल, हाँ शशि कुमार। तो मैं और बलजीत जी ना कह रहे थे, कहते अमन इस बार डबल डायमंड, बंदा 1 साल के अंदर डायमंड से डबल डायमंड जाना मजाक वाली बात है, सोच के देखो। और मैं और बलजीत जब उसका बोनस, क्योंकि हमें तो एग्जीक्यूटिव डायमंड तक के बोनसेस पता है कितने होते हैं, उससे ऊपर पता है क्योंकि हम लोग भी उस लेवल के लिए फाइट कर रहे हैं, बट हमने मिनिमम लगाया है कि इस नवंबर दिसंबर तक उस बंदे के अकाउंट में मिनिमम 1 करोड़ आने वाला है। मतलब हमारी तरफ से ये मिनिमम है। और 2 करोड़ से ऊपर की इनकम, मतलब 3 करोड़ साल की इनकम होती है डबल का सभी लोग, तो कुछ 2 करोड़ के आसपास इनका बोनस होने तो 2 करोड़ का, जो जब मतलब डायमंड से फाउंडर डायमंड जाता लग है, ईडीसी जाता लग है, फाउंडर ईडीसी जाता लग है, डबल डायमंड जाता लग है। तो अगर सोचो आपकी 3 करोड़ के आसपास इनकम हो जाएगी। सिंपल बंदे ने बिजनेस 2010-11 में स्टार्ट किया था, प्लेटिनम गया था, बिजनेस डाउन आ गया, मतलब सिस्टम में रहे। 19-20 में दोबारा डिसीजन लिया मैंने, जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, जब कभी सेलिब्रेशन होगी, 19-20 में दोबारा डिसीजन लिया कि करना काम। बाद में जाके सोचो पता प्लेटिनम हुआ, एमरल्ड हुआ 2021 में, 23 में वो डायमंड हुआ, 22 में वो 21 में प्लेटिनम हुआ, 22 में एमरल्ड हुआ, 23 में वो पता डायमंड हुआ।
डिसीजन कहते सफलता निर्णय के बाद आती है। निर्णय कितना स्ट्रॉन्ग आपका, डिसीजन कितना स्ट्रॉन्ग है। जब तक आप डिसीजन स्ट्रॉन्ग लेने के नहीं होगा तो सारा कुछ ही बंदे का बदल गया लाइफ का। तो मैं वही बात अगर से करता रहा, मैं कुछ स्पेशल नहीं किया बंदे ने, सिर्फ काम किया बंदे ने, काम किया था। वर्क की सीक्रेट, काम ही सीक्रेट है। बल्कि ये हम लोग सोचते रहते हैं शायद जो बड़े लोगों पर हम क्या करते हैं, बस काम जगह अपने काम करेंगे, कामयाब होगा। और इसमें से कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। कोई प्लीज आपको शायद करना चाहिए। तो मैं तो बात कहना चाहता हूँ जहाँ पे जैसे दोस्तों जी काम होगा, अगले 13 महीने मेरे ग्रुप में इतना मोमेंटम था, अगले 13 महीने में मैं एमरल्ड हो गया। एमरल्ड का मतलब क्या होता है, जब आप सक्सेसफुल होते हो, आप 3 लोगों को कामयाब करते हो, 3 लोग प्लेटिनम जाते हैं तो आप एमरल्ड होते हो। उस जमाने में 80-90 हजार के आसपास इनकम होती थी, लाख के आसपास इनकम होती थी जब हमारी शादी हुई एमरल्ड लेवल पे। सोचो अगले 13 महीने में, अगले 13 महीने कितने टोटल महीने हो गए, कितने महीने हो गए, 26 मंथ। 26 महीने के बाद एवरेज इनकम 1 लाख के आसपास। मैंने कौन सा समय लगाया, अनप्रोडक्टिव समय, जहां पे मैं 10 साल क्वालिटी समय लगाया। मैं इसलिए कहता हूँ कल लाख के बारे में मत सोचो कि लाख रुपए की गल, लाख रुपए कमाना ही ना। लाख तो स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों इस बिजनेस का। आम जिंदगी में कई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनकम के लोग होते हैं, एंड पॉइंट होता लोगों का होता नहीं होता, बताइए मुझे। बहुत सारे लोग जहाँ पे जॉब वाले बैठे होंगे 2 लाख की इनकम पे पहुंचने के लिए लोग रिटायरमेंट के आसपास होंगे। कई लोग तो 2 लाख का मुंह नहीं देख पाते। कई लोग जहाँ पे आर्मी पर्सन को बैठे होंगे, पाजी नहीं बैठे, वर्मा जी, वर्मा आपने कितने साल सर्विस की? 24 साल आर्मी में। किस रैंक से रिटायर हुए? हवालदार। 6 लाख रुपए की सैलरी होगी, 24 साल में लाख रुपया। तो 24 साल बाद हम कितने पैसे हैं, पेंशन रहेगी। 24 साल बाद 1.5 लाख रुपए कम हो गया। लास्ट 90 हजार कितने साल सर्विस की थी? 20 साल सर्विस की थी। मैं फोटो नहीं कर रहा, जस्ट मैं एक पोटेंशियल की गल कर रहा हूं। इसका जो समझना कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर लाखों कमाने का पोटेंशियल था, पर उस काम में पोटेंशियल नहीं था। मैं पीछे जो बात कहना चाहता हूँ, जो आप निकालना चाहते हो, आप जॉब करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो, जब कोई भी बिजनेस करते हो, मुझे नहीं पता, जो भी आप करते हो या किसी प्रोफेशन में भी, बात को थोड़ा सा समझना। मैं अपना खत्म करता हूँ, आज सेलिब्रेशन करेंगे, बाद में टीचिंग ऑनलाइन भी बहुत हो जाती है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, आपके दिमाग में ये बात है कि मेरे पास मन मर्जी का पैसा हो, मनी की फ्रीडम है, मान फाइनेंशियली मैं बढ़िया हूँ, कम से कम मुझे कंप्रोमाइज ना हो मेरी जिंदगी में, और पैसे से जो सुख सुविधा खरीदी जा सके मेरे पास हो, घर मेरे पास अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, पहनना जो पहन अच्छे पहन सकूं, बच्चों को बेटर एजुकेशन दूं, इसीलिए पैसा चाहिए हमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो सुख सुविधा, पर क्या जो मैं कर रहा हूं क्या उसमें कैपेसिटी है मन मर्जी का पैसा कमाने की? बताओ। अगर आप जॉब में सोचो इसमें कैपेसिटी नहीं, इसका मतलब ये सपना कभी नहीं पूरा हो सकता, कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। दूसरा, आपका ड्रीम है मेरे पास टाइम की फ्रीडम हो या चॉइस हो। मैं नहीं चाहता मैं 40-50 साल रोज वही काम, रोज वही काम, रोज वही काम करूं। फ्रीडम हो मेरे पास, मेरा जो मन करे मैं वो करूं। संडे चंगा लगता है सारे? संडे चंगा, छुट्टियां चंगी लगती है? 2 तरीक ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, गांधी जयंती ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, 3 ਨੂੰ ਆਏ ਦਾ ਲੈ ਛੁੱਟੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 4 ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 5 ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਕੈਲੰਡਰ ਟੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, मतलब मैं भी भाप नहीं चलती भी सीनियर ने कहता कि लेवल के बंदे ने 10 दिन की चाहिए सर छुट्टी दे दो 2 दिन की। लेकिन नौकरी वाले बंदे भी मतलब कोई रिवार्ड लेना छुट्टी लेनी है, जिन्हें पुलिस में सीधी आपका तो संडे। तो हम चाहते हैं मेरे पास समय की फ्रीडम हो, पर अल्टीमेट हमें कई बार उसमें वो पोटेंशियल नहीं है। मुझे पता है कि जिस काम में मैं टाइम डालूंगा तो मैं मुझे पैसा बनेगा, अगर मैं समय नहीं दूंगा पैसा नहीं बनेगा। मैंने 10 साल के बाद रिजाइन कर दिया, कितने पैसे आ रहे वहां पे बिग जी। मुझे पता था नहीं भी दिल करता तब भी करना पड़ेगा, चाहे बॉस मेरी मर्जी का है चाहे नहीं है। अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, कई बार होना पड़ता नहीं होना पड़ता। अगर सारी जिंदगी मैं वहां पे अनकंफर्टेबल हो सकता हूँ, जहां पे 2-3-4 साल क्यों अनकंफर्टेबल हो सकता हूँ। तो जहां पे कैपेसिटी है, इस बिजनेस में कैपेसिटी है, इसमें कैपेसिटी नहीं है। अगर कोई दुकान का शटर 20 साल होगा उठाते हुए, कल को मैं नहीं शटर चकना यार, क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी? शटर उठाएंगे पैसा बनेगा दोस्तों। बात को समझना, जहां पे ये इसका मतलब ये ड्रीम भी हमारा पूरा नहीं हो सकता, कैपेसिटी नहीं है। आप जॉब पे कल को मैं नहीं जाना जॉब पे, मेरा नहीं मन करता, इसका मतलब समय की फ्रीडम। हमें 2001 में मैंने रिजाइन किया था। मैं अपनी अगर बात करूं, मैं कहता था बेसिकली मैंने काम किया था, पैशनेट होकर काम किया, जुनून के साथ काम किया। मैं लोगों को प्लान भी करता था, कोई बंदा कहता मेरे वादी गाल नहीं, मैं अपनी सफलता उस पर नहीं टिकाता था। जब पास हुआ मैं वो लोग ढूंढ रहा हूँ जो करना चाहते हैं, जो मेरे से ड्रीमर है, मैं उनको साइड पे हटाता जाता था, मैं आगे निकलता जाता था। बहुत सारे लोग कोई लोगों को प्लान दिखाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। वो कहता मेरे सपने नहीं है, उसके लिए आपके तो है ना,
मेरी गल समझ गए सारे? कोई बंदा कहता सैटिस्फाई होना चाहिए, वो कह रहा ना मैं कि मैनू नहीं पता मेरी लाइबिलिटी कितनी या मेरी कितनी, मैं कितना जिंदगी जीना चाहता, थोड़ी सी गल को समझना दोस्तों। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, वहां भी वो कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब ये भी सपना नहीं पूरा हो सकता आपका। आपका ड्रीम है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भगवान ना मेरे कल को कभी कुछ हो जाए, मुझे या मेरे बच्चों को कभी स्ट्रगल ना करना पड़े पैसे के लिए, क्या इसमें कैपेसिटी है? लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब चूज करते हैं, उनके पेंशन नहीं आएगी। मुझे याद है दोस्तों, मैं जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे घर में मेरा ड्रीम था कि जब मुझे 50,000 की इनकम आएगी मैं जॉब नहीं करूंगा, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं नहीं गुलामी करनी, मेरा 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 अपना पर्सनल ड्रीम था। मेरे मदर कहते तेरा दिमाग खराब है, नौकरी भी छड़ता बंदा, सरकारी नौकरी, मैं नौकरी नौकरी होती है, कहते सरकारी सरकारी होती है, मैं क्या पैसा तो पैसा ही होता है, कहते सरकारी सरकारी होता है। मैं आम घरों में बातें होती नहीं ऐसी। तो जब मैंने रिजाइन किया तब मेरी मदर कहते तू नौकरी छाड़ते तू बड़ा सियाना बन गया, जो कुछ बातें करने लगे। मैं चाहती थी इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ कि मैं थोड़े सामने कितने पैसे बना लगा, मैं उस वेले एमएड क्वालिफिकेशन विच सीगा। मेरी मदर ये गल कहते सानू ये पैसे नहीं चाहिए, सरकारी चाहिए, कम से कम बुढ़ापे की पेंशन तो आती है ना। सोचो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी मदर को लगता था, क्योंकि मेरे चाचे ताए नहीं भाई सब सरकारी नौकरियों में, सब सरकारी नौकरियां, क्यों रिटायर होते पेंशन आती है, सुकून मिलता है। एक बंदा 40-40 साल कट होता पेंशन दे करता नहीं करता उसको, एक इनकम की सिक्योरिटी भी, कल को मुझे पैसा आता रहे, वो जी मेरा बुढ़ापा बढ़िया रहे। सोचो आज तो वो भी नहीं है जॉब में, वो भी सिक्योरिटी नहीं है। आज कोई बंदा जॉब 2004 के बाद, कितने लोग 2004 के बाद जॉब कर रहे हैं, अगर सब लोगों को पेंशन नहीं है। हम लोग चाहते हैं इनकम की सिक्योरिटी, इसका मतलब इसमें वो कैपेसिटी की जो मैं बात कहना चाहता हूँ, इसका मतलब जी भी ड्रीम नहीं पूरा हो सकता। पर अगर इस बेस को आपने 2, 3, 4 साल 5 साल अपनी जिंदगी में ऐड कर लिया, 2005 साल, इसमें कैपेसिटी है, आप जितना पैसा चाहते हो उतना पैसा बना सकते हो, जितना इसमें कैपेसिटी है। आप चाहते हो लेकर आते हो, आप साल 1.5 साल 2 साल डट के काम करो, 1 लाख इनकम बना लो, आगे 2-3 साल और काम कर लो, कलेक्टर एमरल्ड बन जाओ, 2-2.5-3-4 लाख की इनकम बना लो, आप डायमंड बन जाओ, 2-3-4 सालों में डायमंड चले जाओ, आप 5-7 लाख की इनकम महीने की बना लो, करोड़ से ऊपर की इनकम बना लो। इसमें पोटेंशियल निकाला जा सकता है, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, पोटेंशियल फिर निकल सकता है, वहां तो निकलेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग अपने ड्रीम मार देते हैं, यार छोड़ो यार, चादर देके बैग गुजारो, वो बाला दाढ़ नहीं देखिएगा, बाला ऊपर नहीं देखना चाहिए, करते नहीं करते हम घरों में, कार्य करना पड़ता, करे क्या। पर जहां पे तो पॉसिबिलिटी अगर संभावना है, क्यों आगे बढ़ेगा। मैं तो हमेशा की बात कहता हूँ, एक बेटर इज पॉसिबल, गुड इज नॉट इनफ। अगर बेटर की पॉसिबिलिटी है तो गुड पे क्यों बैठे रहे। इसलिए पॉसिबिलिटी जहां पे आप पैसा बना सकते हो, ऐसी इनकम, आप सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने 3 लोगों को कलेक्टर बनाया था, अभी जहां पे जे लोग अपने ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे, पैसा कंटिन्यू, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट हो जाता है, एक लीडरशिप बोनस आपको आता है, जहां पे पैसे की फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम। जैसे मैंने जॉब छोड़ दी, मैं पार्ट टाइम जहां पे करता था, मैंने पार्ट टाइम किया, और मैं सुबह रोज 4 बजे उठता था एज ए ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैंने जैसे कहा, मैंने पहले बात की यार ज्यादा कोई काम हो सवेरे ना उठाए। आप 2001 से लेकर आज तक के जाने नहीं भूले दोस्तों, मैं तो 9-9, 10-10, 11-11 बजे भी जाता हूँ, जब दिल करता था उठना। अगर ऐसी लाइफ आपकी हो जाए, मजा आएगा नहीं आएगा। टूरों पे जाते हैं तब जाके उठना पड़ता है, कई कहते हैं 9 बजे बस ही चलेगी, वहां पे घूमने जाना है, फिर कई टेंशन होती है, सवेरे 7 बजे उठना, 8 बजे उठना। जहाँ आज आना सीगा, आज कितने 6:30 लाडू वाले सीगा, मैं 7:30 सवा 7 उठा, मैं 8 बजे निकलना, तब 7 बजे उठा, 7 बजे नदी रात लगती है। जुम्बे की गल करते हैं, सवेरे जुम्बा क्लास होती, जो जुम्बा क्लास वाले लोग करते थे 6 बजे, मैं 6 बजे कहते तुम भी अटेंड करना, तो मैं 9 बजे रख लो, आप करना अटेंड। मैं जिम के कई बार जाना, जिम के 10 बजे जाना, कई 11 बजे जाना, तो कई 8 बजे चले जाना, कभी कभी महीने च कोई बारी कोच के कहता आज 8 बजे आ गई, मैं जा जल्दी आ गई, आज लेट आई, मैं जा भी लेट आई। मतलब तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चॉइस हो गई। मैं गल कहना चाहना 2-3 साल मेहनत करके पॉजिटिव होके एक्साइटमेंट ना रोज भी अगर काम करोगे, रोज काम करोगे, और लाइन भी क्रॉस कर जाओगे दोस्तों। जितनी आ गई पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी और इनकम की भी पॉसिबिलिटी, एक इनकम ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यही इनकम ਤੁਹਾਡੇ बच्चे को ट्रांसफर होगी। हमारे ग्रुप में भी आपके सामने एक एग्जांपल है, मिस्टर सुखविंदर सकू, पता सबको, अमृतसर से वो सफाया लेवल पे थे, डेथ होगी पीछे, चलो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर बढ़िया सब कुछ बढ़िया था, हेल्थ बढ़िया थी, कुछ अचानक कुछ हुआ। तो अभी उनके बेटे को जहाँ उनका बेटा भी बिजनेस करता था, उनके बेटे को जहां पे उसके नाम के ऊपर अभी उनका नाम निकल गया, डेथ सर्टिफिकेट दिया, तो बेटे को भी वहां पे स्पॉन्सरशिप मिल गई, तभी वही इनकम सारी बेटे को, वो सारा बेटे के नाम पे ट्रांसफर किया। अभी जो ट्रिप है
वो सारे ट्रिप एक बैंकॉक का ट्रिप हमारा अभी हम नवंबर में जाएंगे, नवंबर में ट्रिप जाएंगे 4 दिसंबर है, नहीं पता चला मैं कल टेम्परेचर देखने मैं कपड़े खरीद रहे आए हैं। अच्छा दिसंबर है, ठीक तो जो मर्जी फ्री जाना पकड़ी गल कपड़े मैं बेमॉल आके ला लांगे, इतने गर्मी सर्दी मिली जाते अपन गर्मी का टेम्परेचर देखो मैं कल कर रहे थे चेक भी वहाँ पे गर्मी होगी सर्दी होगी, वो 24 तो लैके 32 डिग्री टेम्परेचर सीगा। तो मैं चलो बेमॉल में वहाँ पे तो सर्दी गर्मी के कपड़े मिल जाते जाए बड़े बड़े मॉलों में, चाहे टी शर्ट लेनी कुछ भी लेना। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वही इनकम कल को जॉब नहीं सोचो जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर वाले लोग बैठे होंगे, रमेश जी बैठे हैं पिछे इन्होंने पिछले 4 बैंक वाले पूरे को जाते जाते ना गड़बड़ हुई सी होंगे नहीं दसो वो अपनी इनकम को जे बाइक में पोस्ट भी मिलेगी ना वो पोस्ट नहीं मिलेगी, फिर कितने कितने छोटे लेवल होते जो नौकरी मिल जाएगी, कितने बच्चे मिल जाएंगे जो कैलिबर होगा। सोचो जी कोई डायमंड हो आपके बच्चे, आप बच्चों को कह सकते हो फिर पुत्र, जैसे मैं अपनी बेटियों को कहता मैं पुत्र, हमारी 2 बेटियां मैं पुत्र मुझे संस्कार बढ़िया चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया चाहिए, काम मैंने कर दिया। हमेशा को जिम में जाते हैं बच्चे, हमारी बेटियां पूछिए आप देखेंगे पर्सनैलिटी गार्मेंट टीम आती है। रमेश शर्मा जी बात कर रहे थे बेटियों में बड़े मेहनत है, हमें वो चाहिए कल्चर चाहिए कि ना कि पढ़े लिखे भाई वो है। मैं हमारे ग्रुप में चीफ इंजीनियर रिटायर्ड है सिल्वर है, उनकी बेटी एक जज है तो बेटा उनका डॉक्टर, उनका दबा डॉक्टर। मैं पूछ रहे सीखा थोड़े दिन पहले सोचो पढ़े लिखे का फायदा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोस्तों। मर्जी हस्बैंड वाइफ की ईगो ही क्लेश करी जाती है, लड़ाई झगड़े चली जाते घर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तो मर्जी मैं करता कंप्लीट मैं थोड़े दिन पहले पूछा कबूतरा से चीफ इंजीनियर का सोचो चीफ इंजीनियर छोटी मोटी पोस्ट भी होती एक्सीएन एससी चीफ इंजीनियर। तो मैं पूछ रहा था सर साहब निकल गई कहते मैं उत्थे लुधियाने के मौका पता मौका लगा जगह करती है बेटियों की जज है तो उत्थे ड्यूटी आने वाली मतलब एरिया में तो मैं कहते कहते उत्थे हो गया 5-7 महीने मैं 5-7 महीने कबूतरे एडा बड़ा महल बनाया कुछ बनाई उन्होंने बेटे का हॉस्पिटल उन्होंने नूह डॉक्टर है तो वो बेटी ने मैं कहती की गल कहते थोड़ा बेटी का चक्कर जब आज तो 2 साल पहले मैरिज हुई तो मैं की गल कहते वो थोड़े बखरे बखरों के डिवोर्स का थोड़ा चक्कर चलन रहा बेटी जज हो बेटा डॉक्टर हो अंडरस्टैंडिंग नहीं बता पाए दोस्तों लोगों के फैसले कराने तो मैं सोचे यही पढ़ाई कोई मारनी है गल समझ गया पसंद नहीं जी ईगो क्लैश करके जो फैमिली लाइफ की वधिया रही तो कितना की जिंदगी में दसो गल समझ गया पसंद नहीं मतलब ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਹੋਈ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੀ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਪਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਬਸ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨੀ ਸੀਗੀ तो उन्होंने बाइक के सराहने पर्ची लेकर आती मेरी सवेरे 6 बजे फ्लाइट है तो 4 बजे उठा देना चलो जी बंदा सवेरे उठता बंदा लेट होता बंदे को जाग आती 7 बजे वो वाइफ को कहता तेन पर्ची मैं तेरे सराहने रखी सी पता लगा कहती मेरा व्यापार नहीं करनी कहती अपने सराहने देखो मैं पर्ची ला 4 बजे उठ जाओ पर्ची लेके हमारी डिक्शनरी में कभी भी बहस का मसला होता है ठीक है सुनो भाई मैं कभी मारा मोटा था मैं अपना टॉपिक बंद कर दिया कब चेंज कर दिया और सुनाओ तो मतलब उससे मेरे टॉपिक चेंज करके बढ़ावा नहीं देते भी लैब पै गए पंगा पै गया दुश्मन बन गए दूसरे मतलब मैं केवल गल कर दोस्तों मैं गल की डायमंड लैवल के उत्ते बहुत सारे पेरेंट्स कई बार सैक्रीफाई कर देते हैं बच्चे अपने बच्चे की जिंदगी में मेरी कोई करते मेरे न्याणे वधिया करते नहीं करते आप दसो बाद न्याणे पूछन ना पूछन पता कोई नहीं है मैं जो मैं गल की मैं जो रिजाइन किया मेरी मतलब दिल कर मैं तुम कहां दिल दी गल्ला दस रहे दोस्तों जिंदगी में समझना बिजनेस करना खेड है प्लांट टाइम करना काम थोड़ी किने बंदे बाकी है अगले सोरी में किने को लोकी नहीं है कौन लोकी जेडे समान नहीं घर दे वरतदे कौन नहीं चाहता मेरी सेहत वधिया होवे मेनू हेल्थ दा सप्लीमेंट दिओ कस्टमर बनाओ लोकां ਨੂੰ भी बिजनेस बारे दसो भी पर ਤੁਹਾਡੇ अंदर ते गल क्लैरिटी होवे ना तुसीं तो बोल दो जे तुसीं मैं किते फस गया इधर बंदा कहे कि कि लोकां ਨੂੰ प्लान दिखाने आ तू किते फस गया अच्छा फस गया मैं दस कितने फस गए तो मेरे मां के काम लगा यार मुश्किल होते मौका लगा दुकान बदलना जिंदगी बदलती क्यों ना बदली आप पहले फसे थे वो बाहर निकल गए आप मैं थोड़ा जिहा अपना थॉट बदलना ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਬੇਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਨਰਾਲਾ ਕਰੇ ਪਾर्टी ਕੀਤੀ मैं रिजाइन करके आ रहा हूं मेरी टाउन टीम बैठे तो मैं अंदर बन गया था कि हम एंजॉय कर रहे हैं मेरी मदर नाराज करे जिਵੇਂ भी पता नहीं की हो गया
मैं दूसरे की रोटी जिम्मे तू डिजाइन कर रहा है, बड़ा सियाना बन गया जी आप हुआ। मैं तीजे दिन अपनी मदद फिर मैं थोड़ा पिया मतलब जिम्मे को घर अपने मैं चाहिए चंगा तुम दसो इन्ना की होगा, मैं किन्ने पैसे कमा रहे, मैं क्या कितनी बड़ी मेरी टीम होगी, तुझी नाराज है। कहते तू नौकरी छड्ड दी, मतलब लग गल करना ही अपनी जिम्मेवारी निभानी सी, निभाती, पढ़ाने से तुम पढ़ाता, तुम हम सियाने बन गए हो। मैं अपनी मदद एक गल की की गल भुल गई सारा। मैं चाहिए कि दसो तुहाडी किस उम्र च ब्याह होया, कभी कोई 20 साल की चाहे 21 साल की उम्र होनी है, 20 साल की पुराने जमाने होता सीगा। मैं 22 साल की उम्र च बड़े ब्रदर ने जन्म ले लिया, मैं 5 भैन भरा हां। मैं कहा जो आपकी थिंकिंग थी ना कि मेरी जिंदगी की कोई गल नहीं, शुरू से मेरे मतलब मेरे बच्चे की लाइफ बढ़िया होनी चाहिए, मतलब सैक्रिफाइस किया हमारी मदर ने बच्चों के लिए। मैं क्लास 1 में ट्यूशन पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ट्यूशन, मतलब तब भी कहां से अरेंजमेंट करते थे हमारी मदर, पता नहीं पल्ले के पैसे चुन्नी के पैसे बनने उन्हें 10 दिन पूरे पैसे चाहिए, जितों मर्जी अरेंज करना चाहे जो मर्जी हो, पर कदे भी सानू कंप्रोमाइज करदा। सारे साडे भैन भरा सारे पढ़े, दोनों मेरी सिस्टर जी एमए बीएड क्वालीफाइड है, बड़ा ब्रदर वो पढ़िया, अशोक भाई ने पढ़ते पढ़ते अगे मतलब काम खोल लिया, पर सारी एजुकेशन वाइज नो प्रॉब्लम। पर ये मैं गल की, मैं चाहिए जी तुझे गल की कि 22 साल के बच्चे अपने तो नजर ढा के बच्चे की नजर लै गए, इतना करते नहीं करते पेरेंट दसो कि मेरे बच्चे वधिया, मेरे बच्चे वधिया, मेरे बच्चे वधिया। मैं कल साडी मैरिज तुझी करनी सीगी, ऐ नहीं की करना सीगा, वो साडी कोई गल नहीं, साडे न्याणे वधिया होण, वो मैं सारे वधिया देन च लगे, वधिया कोई नहीं उठिया बैठे भी वधिया होण। तू तुहाडे बच्चे कोई गड़राव नौकरी कर दिया, कोई हुण जे नूर राणी उत्थे मिलण दा टाइम नहीं हैगा, पेरेंट्स ने मिलना उत्थे आ जाओ गड़गांव, साडे कोल समा नहीं हैगा, मनदे नहीं मनदे आपां। मेरी ताया ताई, मेरे ताई की डेथ हुई 4-5 दिन, मुंडा उत्थे सिडनी है मेरे ताए का, उत्थे सोचो आया छुट्टी नहीं मिली उन्होंने, फ्लाइट नहीं मिली, जो भी गलबात हुई एक दिन जिवें हुंदा संस्कार वाला दिन। सोचो मैं सोचता सी कि मैं यार देखो तुसीं बंदे बच्चे सारी जिंदगी सैक्रीफाइस मां बाप ने करता, मिलता ना बच्चे मगरों सिडनी मतलब 5 दिन बाद जिवें पहले दिन संस्कार करना लोकी आए, चलो जी मातम घर विच जिवें हुंदा, दूजे दिन देखे भी चलो अच्छा नहीं जाना संस्कार नहीं, तीजे लोग पिंड च लापे करते जाना बाहर भी दस दो यार हुंदा नहीं, दसो भी मुंडा ही नहीं आया, वो जाके बड़ी जी वो फ्रीजर के रखी हुई है, 5वें दिन जाकर संस्कार किया। मैं सोचू देखो मैं तेन पता भी कोई नहीं की कब उठे बेचारी मर गई, मैं मतलब मैं अपने बैठे बैठे सोचा, पर सोचो यार कि तुहाडे 2-3-4 साल काम करना तो एक सिस्टम इदा का क्रिएट कर दो, कल पैसे नहीं बच्चे में स्ट्रगल ना करना पवे, वधिया होएगा नहीं होएगा दसो, मतलब ठीक ठीक बड़ा सोची। मैं तो सोचदा दोस्तों जिहदे करके प्लान को दिखाने वाला कोई काम होंदी सीगा, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ 6 ਚਾਹੀਦੇ 6000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਲੋਕ ਨੂੰ 12 ਲੋਕ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਣ ਨਾਲ 12 ਲੋਕ ਅਗਰ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਐਵਰੇਜ 6-7-8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋਚੋ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਫ ਰੱਬ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10-15-20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਪੂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਚੋਰਾ ਦਾਦਾ ਤੇਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤੋਂ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਲਾਈ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ बस थोड़े थिंक बिग दोस्तों जी मैं गल कहना चाहता हूँ, एक पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये सारा कुछ है, इसमें पोटेंशियल है, इस बिजनेस में पैसा मन मर्जी का बना सकते हो, लाख लाख की केड़ी गल है, वो लाख आपको लाखों में कन्वर्ट होगा, अपने भी होगा, सिस्टम ऐसा बन जाएगा। टाइम की फ्रीडम, अगर आपकी 2-3 लाख का इनकम बनने स्टार्ट होगी, आप 50,000 के लिए काम कर रहे हो, 1 लाख के लिए, आप वहां से फ्री हो जाएंगे। दोस्तों जरूरत नहीं है, चॉइस है, नौकरी करो, पर तो लगे यार नहीं मैं नहीं बचना चाहता, मेरी चॉइस है। जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी टेंशन कोई गल नहीं है। हम लोग अभी लुधियाना में घर लिया हमने, अभी मैं रेनोवेट पूरा महीना 4 महीने हो गए लुधियाना घर बना रहे हैं, मतलब लिया तो हमने तोड़ के सारा रेनोवेट किया, अच्छा ड्रीम हाउस बना दिया वो भी, तो बाहर भी 4 महीने कोई मीटिंग कोई गल नहीं बात नहीं, अपने भी काम हो रहे हैं, जहाँ पे अगर नहीं भी आते तभी मिस होना नहीं होना था, काफी लोग अपने लिए कर रहे हैं, जहाँ पे रवि जी बैठे हैं, जहाँ पे रवि अखलूरिया जी बैठे हैं, सर रमेश जी बैठे हैं, सब लोग अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रीतम वर्मा जी बैठे हैं, वेद जी बैठे हैं, सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, मतलब अपने भी सिस्टम क्रिएट हो जाता है। दोस्तों आम जिंदगी में हमारी इनकम हमारे पे डिपेंड रहती है, जहाँ पे ब्रेन तैयार करते हैं, तो जहाँ पे इनकम की सिक्योरिटी, वो जैसे हमने बात बोली है वर्ल्ड ट्रिप, क्या आपके काम में जो कैपेसिटी है वर्ल्ड ट्रिप की बताइए मुझे, है कैपेसिटी? मतलब नहीं दोस्तों 20 साल 30 साल नौकरी करते होंगे, कहाँ कब ट्रिप जाएगी?
रिटायरमेंट के बाद जाएंगे बताइए मुझे। तो जहां पे 2-3 सालों के बाद हर साल एवरी हमें 25 ईयर हो गए जाते हुए, साल में 2-2 बार 3-3 बार किसी कंट्री का नाम बोला, कुछ नहीं किया। साल 1.5 साल मैंने प्लान दिखाए लोगों को, कुछ माने कुछ नहीं माने, कुछ माने कुछ नहीं माने, मैंने कोई फर्क नहीं किया। कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल सकते हो कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने जैसे 6 लोग ढूंढ लूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कुछ करने कुछ नहीं करने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने को 6 लोग खिला बुलाऊंगा। ये हर बंदे ने थोड़ी काम करना कि हर बंदा ये काम करे, सारी पुलिस ही ये काम करे लगता। तुम चौंका च देखो ट्रैफिक जाम हुई, कितने के सारे पुलिस वाले सारे डैमेज बन गए जी, थाने खाली पे है। कभी हो सकता है कुछ बंदे आओगे ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਚੂਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਿ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। कि भी गलती भी समझा दो ना, जो बंदा सही होगा वो बंदा आ जाएगा बिल्कुल। अगर जितना मर्जी बढ़िया समझा दो, अगर वो दिमाग में नहीं ये सारे रिवार्ड लिखे होंगे ना, बंदा नहीं आएगा। इससे करके डॉक्टर जी हमेशा कहते थे कि प्लान कौन दिखा रहा है ये मैटर नहीं करता, दे कौन रहा है, उसके सपने है नहीं। अगर उसके सपने को ना गलत बंदा भी समझाएगा तभी वो बंदा आ जाएगा। समझ रहे सारे? जस्ट लोगों को प्लान शो करना है जहां पे पॉसिबिलिटी है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रिप हर साल एवरी साल 1.5 साल के बाद आप परमानेंट इसमें कैपेसिटी है, निकाला जा सकता है अगर आप चाहते हो। अभी हमारा ट्रिप जो अभी जैसे बैंक अभी हम लोग लंदन घूम के आए हैं। लंदन का इतना लग्जरी ट्रिप है, मतलब अच्छा ठीक गलत होती है। हम लोग जिस होटल में ठहरे थे, मतलब संग्रीला होटल डालेंगे, उसमें रूम डालेंगे, बैग 1500 पाउंड। हम लोग रिसेप्शन में पूछते रहते भी कि कमरे का किराया कितना है, जितने ठहरे हुए 1500 पाउंड 1500 पाउंड पौने 2 लाख रुपए कमरे का एक नाइट का किराया। सोचो ऐसे होटल एक्सपीरियंस करने का मौका मेरे यहाँ कब कब जाएंगे ऐसे होटल में। नहीं 3-4-5 हज़ार 3-4-5 हज़ार जो सरासू लब ली कोई रिश्तेदार लब ले यही करते हैं उत्थे। चलो रिश्तेदार है साढ़े कोई मासी है भूआ है अं तो छुट्टियां कटन उत्थे जाते रहे, जब जाते लगे होंगे नानके चले गए, भूआ के कोल चले गए, मासी को चले गए। हर साल तो घूमने का मौका मिले, घूमना चाहिए। दिल करता मेरा ਤੁਹਾਡਾ भी दिल करता। जो मैं इतने गल करा टूर मिलते बंदा कहता नहीं भाई मैं नहीं काम करना जहाज रोटी मैं रोटी आई नहीं जहाज तो की करे पता है नहीं होता वो मैं कोई गल नहीं चल पड़ा तो गोली खा दूंगा पहले मैं ये बहाना ना ला मैं गया तो तूने ब्राइट ही है कुछ नहीं कर सकते। एक दिन मैं एकदम प्लान सोचो एक दिन घर में एक कपल आया तो मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ तो बंदे को मैंने पहले भी प्लान दिखाया था 5-7 साल पहले। तो थोड़ा सेटिस्फाई नेचर थे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में छोटी सी जॉब थी तो बस गलबात में यार फिर वही आ गया बंदा मेरे सामने की करे बंदा उनको घरे लेके आ गया कोई जो मैं यार डॉक्टर मतलब वेटरनरी डिपार्टमेंट तो डॉक्टर ने कहने मारो अल्लाह डॉक्टर साहब करो काम होगा नहीं करो भाजी ठीक है मैं तो कितनी जॉब करते फलानी जगह करते वो पिंड कितने है उत्थे तो 65 किलोमीटर दूर पिंड है रोज बाइक पे जाना तो 120 किलोमीटर बन गया जुगेआल दे उत्ते वो उधर नौकरी वो तारागढ़ दीनाला उधर पिंड पैंदा मैं 65 किलोमीटर रोड मोटरसाइकिल एक साइड कहना हाँ जी भाजी मैं यार करो मेहनत करूंगा गड्डी गुड्डी लूंगा तो कार च जाओ कहना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर बहुत सेफ होता है नहीं कहना भाजी कार नहीं मोटरसाइकिल ठीक है बाबा बुरी लगती है चलो ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਆ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੜੇ ਲੱਪੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ कि ड्रीम जितने है ही नहीं सकते की करोगे मेरी दसो उनकी जितनी मर्जी बीन बजाई हो जगह खड़प्पा है ही नहीं कटोगा की करोगे मेरी मक्की मुक्की लैके भट्ठी का किराया भी रखना मौका बढ़ाया एक बंदा बुढ़ी सी वो करते हथ बड़ा बड़ा बुढ़ी जाना कि जो सुटना तो ज्यादा मैं भला कढ़ लेना तो ये मेरी आप दाने जो पाने जो पाते सारी माड़ा फेर दिया कि बुड़कते नहीं बुड़कते किदा ते कई बार थले रोक रहे थे इतने वही हिसाब है गलबात करो मैंने बुड़कने वाले आप ही लेते लाने इसलिए ज्यादा लोगों को मिलने की लोड़ है मैं कर कहना ये पोटेंशियल है दोस्तों आप खत्म करिए कर जस्ट सब कुछ हम निकाल सकते हैं इस केस में हमने किया आप भी कर सकते हो जहां भी ये सारे रिवार्ड जब बात करते हैं अगर फाइनेंशियली बढ़िया होंगे इसके साथ अच्छे घर बन सकते हैं
फाइनेंशियली बढ़िया होगी, अच्छी कार में आ सकते हैं आपके पास। फाइनेंशियली बढ़िया होगी, बच्चों की एजुकेशन बढ़िया, घर में नौकर चाकर होंगे, हर चीज आपकी मर्जी की होगी। टाइम होगा, अपनी हेल्थ को बढ़िया कर सकते हैं। आप सही करो, मैं तो सुबह को ये भी बोलता हूँ, मैं हमने बेले आई सेहत नहीं बढ़िया कर सकते मतलब फ्री है सवेरे घंटा सही करो। मैं कहती 12 बजे मैं साढ़े काम वाली दे दी 12 बजे घरे डंड मारन दे कि जे नहीं चाहिए दे भी घरे च होटल चाहिए ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਨੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਲਾ ਗਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਮ ਕਰੋ ਤੇ फ्री रहेगी तो हेल्थ भी ये लोग कई बार लोग पैसा कमाने की खातिर हेल्थ खराब कर देते हैं, होता नहीं कभी बताओ। और बाद में वही पैसा जो जोड़ा होता है दोबारा ऊपर खर्च कर देते हैं। हाथ पैसा बाद दोबारा खर्च करो तो हेल्थ नहीं, पहले हेल्थ खराब करती बाद वही पैर करती। इतनी आके जहाँ पे आके आपके पास हेल्थ टाइम होगा। दूसरी बात इसमें भी जो प्रोडक्ट आते हैं न्यूट्राइट प्रोडक्ट आते हैं हेल्थ के लिए अल्टीमेट, कितने लोग यूज कर रहे हैं न्यूट्राइट के प्रोडक्ट, रिजल्ट आ रहे सबको। न्यूट्राइट को अभी मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया, गाड़ी में हमने ब्रेकफास्ट लेके आए गाड़ी में मैंने जैसे खत्म किया तो मैंने जो 1-2 प्रोडक्ट खाए, साथ में उसी टाइम मैंने न्यूट्राइट खाया, गाड़ी में बढ़ा दिया। कहीं भी जाते हैं न्यूट्राइट साथ रखते हैं। आप 3-4 चीजें अपनी डाइट में ऐड कर लो तो हमारे घर में मैं 20-25-30 हज़ार न्यूट्राइट लग जाता है। पहले ऐसा नहीं था शुरुआत में, लेकिन पता लगा नहीं यार हेल्थ जरूरी है, अगर हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे तभी बात बनी। मैं जिम में कई एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत सारे लोग कभी कॉम्प्लीमेंट देते हैं थोड़ी उम्र लगती नहीं पाजी जिन्हें थोड़ा 10 सेमिनार कर ठीक है नहीं, वो भी एक चीज जरूरी है। तो आप जब टेंशन फ्री होगी, कमाई का फिक्र ना हो तो बच्चा देखा कोई टेंशन सानू कोई टेंशन इतना चानन लगता अपनी जिंदगी चानन जिवें सर्च लाइट नहीं देखी होंगी नौकरी बंदे केड़ा लाइट जीवे बाहर का बल्ब जगह नौकरी वाली जिंदगी थोड़ा बेरोजगार बंदा होना तो 100 बार का बल्ब ला लो, माड़ी मोटी रोशनी ज्यादा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਐਮਬੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ आज ਜ਼ਿੰਦਗੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ आज ਜ਼ਿੰਦਗੀ जितने के बाद मिलेगी आप हो सकता है जूते भी दासा के पहने हैं, हो सकता है कल को जूते कौन से पहने होंगे। धीरे धीरे लगता है कि इतनी वाइल्ड जिंदगी होगी हमारी। आज कहीं ना कहीं फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं किसी होटलों में, मान लो कि आप 5 स्टार में चले गए या कहीं भी। कल धीरे धीरे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, हमें चानन लगता है दोस्तों। बच्चों के लिए गाड़ियां कल को हर बंदे के पास 3-3 गाड़ियां घर में रखी हैं। काम जो सहूलत के काम शुरू किया सीधा, कभी दिल करता BMW ले जाते, कभी दिल करता फॉर्च्यूनर ले जाते, कभी कोई गाड़ी ले जाते हैं। तो सोचो आने वाले समय में क्या होगा। अभी दिया कहते मैं 18 साल के पापा मैंने ओडी ले ली, मैं पुत्र को 16 साल की हुई है, मैं जिद 18 ओडी लेना है, ओडी की किहड़ी गल है ठीक नहीं, मतलब कोई गल ही नहीं है कि तब तक डबल टाइम है कुछ भी बोनस है जो मर्जी लगे तुम। मैं ये गल कहना चाहना चानन दोस्तों फ्यूचर तो जहां पे आपकी हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, सबसे बड़ी चीज हेल्थ। नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत सारा है, कहीं ना कहीं हेल्थ खराब है। ये पास पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, इनकम की बैलेंस नहीं है दोस्तों। जो मैं बात कहना चाहता हूँ जहां पे आपकी हर चीज पैसा भी होगा, इसके साथ सुख सुविधा खरीदी जा सके, घर में नौकर चाकर आपके हो, सारा कुछ बढ़िया। 5 मेड रखी है मैंने घर में, वो रोटी बनाने की टेंशन नहीं, सिर्फ चाह बनाने की टेंशन अमन को जरूरत होती है। अमन के वे कहते कोई इदा दे सवेरे कुछ मैनू के वे कहते उठे चाय बना लो, यह काम मेरे को नहीं होता। इस वजह से चाह का काम मैंने बनाना पड़ता है। मेड 9:30 आती है तो चाह के मॉर्निंग टी पीने की आदत है, वो अमन के भी चाह बनाते थे। मैं कुकर रखना मेरा ड्रीम सीगा उस जमाने जो मैं बिजनेस में एमरल्ड जा रहा सीगा कल शैफ होवे घर दे हैट पाया होवे, प्रॉपर पाया होवे, एप्रन की बोलते आप एप्रन पाया वाइट ड्रेस पाया होवे, घर शैफ लगा होवे घर दे विच। पर साडी खुद दी बेटियां दा बल्लो जो भी है मैं ता करके इधर शैफ नहीं, ड्राइवर मेरा ड्रीम सीगा। ड्राइवर में जो बेटी की मैरिज हुई जा थोड़ा वो मचोर हुई बेटियां ड्राइवर रख लांगे घर दे विच। कि मैं लाइफस्टाइल बारे सोचो दोस्तों, तो ले मैं नहीं छड़ गड्डी की करनी बड़ी पार्किंग कौन करेगा, समुद्र बिचों निकल जाता बड़ा फट और वो करेगा लोग वो लुधियाने एक दिन मैं होम मीटिंग करने गया तो उत्थे ना लोगों मेरे इतना जाम बोले उत्थे राहो रोड पैंदा उस पासे लोगी चैंपियन पीछे मेरी सहूलत ही मेरी जगह नहीं चैंपियन मैं यही जगह पढ़ रहा मतलब इन्होंने लोकल यही कंपटीशन है। मैं पहले निकल गया मैं दसो थोड़े थिंक बिग कर सकते सारे आप हर चीज को आपको बढ़िया दोस्तों सोशल लाइफ थोड़ी बढ़िया आएगी, परिवार की लाइफ बढ़िया आएगी, जो टाइम होएगा परिवार को समा दो, बच्चों को समा दो, कल ही कोई नहीं जितना मर्जी समा दो बच्चों को। मैं तो बड़ा लग्जरी हिसाब ना सोच रहा केवल बिटिया एकदम आई आज तो बड़े साल पहले कहती मतलब 4-5 साल पहले खुशी के पापा जब आप जाते हैं तो आप ड्राइंग में बैठे होते हो आई जिम जुम आ गई जिम वाला ड्रेस केवल प्रोटीन शेक पड़ा होता है कहती पापा ये गलत बात है, इतने पैसे एम पे देते हैं पर करते कुछ नहीं। मैं पुत्र पहले बड़ा काम किया तेरे पापा ने क्या तो मैं सोचो ऐसा सिस्टम बन जाए, चॉइस बन जाए आपके पास दोस्तों, मजा आएगा नहीं आएगा। एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचो तो सही, आप जैसे रोज सुबह 4-5 बजे उठते 6 बजे उठते हो, एक दिन मर्जी ना उठना यार पिताजी तेरी जिंदगी भी कितनी बढ़िया गल है कि इधर अपने परिवार में लैके अच्छी होटल च खाना खान जाना रेडिसन चल चलिए रेडिसन
3000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 5000 ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਗੋਏ ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ, ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਫੀਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਸੋਚੀਏ ਪਹਿਲੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੋ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲਾਨਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬੇਜੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਨ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹूं और मैं होके रहूंगी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ आपका अपने पे भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अपने पे भरोसा मान जीत जाके भी यार मैनू बाकी नहीं पता पर मैं डैमेज करूंगा, मैनू बाकी नहीं पता, अपने पे भरोसा रखो। बहुत सारे लोग कहते लोगों पे बलजीत सिंह आपको कर सकता ग्रेट है जी, विजय जी कर सकते तुम ग्रेट है जी, फलाना को ग्रेट है, मैं घट नहीं किसी नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਬਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫੰਡਾ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਬਦਲਣੀ ਆਪਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਾਡਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈਣ ਉਧਰੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ नहीं कोई बंदा बिजनेस में था उसको कस्टमर बना लो, मेरा अपनी हेल्थ को बढ़िया करो, कस्टमर बना लो। कर सकते हो सारे? अपने घर में 2 4 5 10 हज़ार का सामान इस्तेमाल कर लिया, 2 4 5 10 हज़ार का सामान किसी को दे दिया, अपने 20,000 का बिजनेस हो गया। ऐसे 10 लोग हैं, कितना बिजनेस हो गया? ऐसे 50 लोग आपकी टीम में आ गए, 10 लाख का बिजनेस हो गया। बड़ा सिंपल है, डेमोस्ट्रेशन करके सीख लो। डेमो करेंगे सारे आपको, डेमोस्ट्रेशन करो लोगों को कैसे प्रोडक्ट बाजार से अलग है। उसमें भी हल्दी बोलना, एक दिन बंदे कहा तू डेमो कर, नहीं पाजी मैं नहीं सीखी जी, मैं तो झग बनाता केड़ा सीखना भरा। जिस जॉब की झग बनाते हैं झाग वो सीखनी झग बनानी, कोई न्याणे होंदे नहीं करते रहे आप, न्याणे होंदे नहीं करते रहे, फॉर्म भी बनानी आप। हल्दी पाती आ देखो यार बाजार के प्रोडक्ट में केमिकल है, जाके ये देखो भोलिया तो नहीं हल्दी पाती विच, इहदे लिए रॉकेट साइंस है भी हुण आप लेना होगी पठानकोट तो आके हल्दी पाओगे कि लोग आप लैन उड़ीकदे रहंदे हैं। मैं चंगा करना दस मैनूं हल्दी पानी आप लैने आगे पानी तो दसो किसी को मेरा काम है, बताओ सिंपल सी बात। चावल चिट्टे करने हैं, क्या देखो भाजी चावल डेमो पता सारे नहीं, कॉन्फिडेंट ना करो, ज्यादा बोलने की लोड़ नहीं है, मतलब फिलॉसफी ना चढ़ाया करो, सिंपलिसिटी रखा करो। मतलब कि नहीं ज्यादा कोई ना इंप्रेस करा के सुनो ना कि यार आप भाजी आज जैसे हम डेमो करते हैं कि आप देखो सेल हमारे इसके अंदर केमिकल की बीमारियां लगी, शुगर होगी, बीपी हो गया, इन्हें प्रोडक्ट खाने स्टार्ट किए सेल वधिया हो गए। इन्नी गल कर सकते हैं सारे। जो पॉजिटिव बंदा हो पॉजिटिव कर लेंगे, नेगेटिव हो नेगेटिव लेंगे। मैं किसी जम्मू के एक डायरेक्टर सीगा डेमो कर रहा, कहता तुम चावल चिट्टी कहते दाल भी चिट्टी हो सकती है, वो करो छोले दाल ले आती, छोले दाल जो मतलब की करो नहीं है बंदे ने। एक दिन मैंने बंदा कहता साबुन की थोड़ा साबुन बड़ा गलता है, गलता समझ साबुन बड़ा गलता है। वो मैं तेरे साबुन गल नाल किते ध्यान चल गया जिंदगी गल नहीं तेरी ये पक्का गल कितनी ये पंद्रह बार किसी गलती ना भी किहड़ी गल है यार, मतलब लोग किहड़े पासे रहंदे हैं। पॉजिटिव बंदे निकल आने की गल करना चाहिए। डेमो करो लोगों को अपने घर की थर्मामीटर लाने 10 मिनट जाया 2 दिन पॉजिटिव बंदे चक्कर 10 मिनट में काज 4 चक्के होंदे यार, 4 चक्के कटने आप। इसलिए डेमोस्ट्रेशन प्लान शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਲਾਨ ਸਮਝਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜੀ। हाँ जी मैं कहता हिस्ट्री से पहुंचे साल हो गया बंद में, मैं जब तक तू थले पहुंचना होता है जिंदगी निकल जाए तेरी गल समझी आपको। हिस्ट्री से पहुंचे 1959 से स्टार्ट हुआ 108 मुल्कों का काम है, इन्नी गल से कर ली हैं साल लग गया। ये फिर कहता मैं सीखण दिया, बंदा कहता नहीं भाजी आई नहीं प्लान शो करना, मैं सीखण दिया जी। मैं तो फैक्ट्री का तू ताकत बनाना सीखण दे, वो यार फैक्ट्री लिखनी है दसो तुम दोस्तों सिंपल रखो यार। तुम देखो मैं तो आसान तरीका था, आसान तरीका प्लान आसान तरीका कुछ नहीं लिखना, जिन्होंने नहीं भी आता नहीं लिखना।
ਭਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਗੋਲਾ ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਣਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਟੇਲਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪਲਾਨ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਟੇਲਰ ही कही जाए कहता हम सामान कहाँ से लेते हैं टेलर से लेते हैं तो मैं अंग्रेजी साथ दुकानदार लेकर टेलर नहीं केवल मैं वहां से बिलोंग करती हूँ बिलोंग कुछ इधर शब्द बोलते ना तो रहने वाली है सिंपल रखो यार बेसिक मैं कहते करना लोग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे सिंपल सिंपल की बात है खाने जो बात ये सिंपल सामान आप ले मैं पीछे नवा नवा तब तरले पासे अमृतसर उधर वही सेम गल की साडे मेंटर साहब साडे मेंटर है मेंटर का मतलब गुरु मेंटर उधर तो उधर देसी बंदे के मेंटर पर सुन लिया हम मेंटर लगे मेंटर आ गए मैं करे गया उन्होंने कहा इतना तो पास इतना पट्टिया पास एक भी लगा ना कहता पाजी सारे मेंटर साहब मैं वो बाकी करते हैं कि देसी बंदे ने बड़ा मीडिया पट्टियां उन्होंने सोचा कि मेंटली कहते होंगे मैं समझ गया मैं बाद में मीटिंग की खबर की थी मैं भरा मेरे यार ये कह दिया कर भाजी साडे सीनियर है चाह हम दूसरी ज्यादा जानते हैं मतलब इतना दी शब्द यूज करने के लिए थोड़ा ध्यान रखो सिंपलिसिटी कि नहीं भी लिखनी फैक्ट्री कोई गल नहीं कहीं सीधा जुड़ना है इतने तू ही हो सीधा जुड़ना ना फैक्ट्री लिखी ना गाहक लिखिया ये फैक्ट्री ये गाहक को बता दो ये मुद्दा समझाना तू ही जुड़ के तू ही 6 परिवार जुड़ गए 6 परिवार जुड़ के जोड़ना 6 घर इन्हें चार एक गोले बनाने सीख लो इन्हें काम कर सकते पसंद कोई इंग्लिश की लोड़ नहीं कोई उड़े वाली की लोड़ नहीं कोई आड़ा वाड़ा सिंपल काम करके बता दो करो सिंपलिसिटी का काम करो आप लोग सारे कर सकते हो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है पॉजिटिव रहो एक्साइटेड रहो सबसे बड़ी चीज वो बोला करो जो चाहते हो हमेशा ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव बोला करो जो चाहिए वो बोलना मैं कामयाब हो गया मैं भी कामयाब हो सकता मेरी किस्मत बहुत बढ़िया बहुत बोलिया करो सिमरन कराया करो मेरी किस्मत बहुत बढ़िया चंगी संगत चलिया करो जितनी लगता है नेगेटिव संगत है कोई नेगेटिव एनर्जी चूजदा अवॉइड करो चाहे रिश्तेदार क्यों ना पड़े जितने लगता मैं गल करांगा वो छोड़ो ऐसे वो केड़ा काम फड़ लिया कहना भाजी बाद च गल करांगे उन्होंने अवॉइड करो तो मैं एक बार मेरी दसो दसगा नवा मेरा घर के नेगेटिविटी सी जिवें मैंने पहली बात की मैडम ने एक बार बोल दिया था कि नेगेटिव बंदे से ऐसे भागो जैसे चूहा बिल्ली से भागता है मेरे दिमाग में मैं सारी जगह उनकी मीटिंग बड़े पॉजिटिव हो चले तो कई बंदे अच्छा तू भी मेरी मीटिंग आया वो बड़ा ब्रेन वॉश करते हैं कुछ न कुछ गला करते कि दिमाग पर दस होना स्टार्ट हो जाएगा जितने तो लगता है नेगेटिविटी मिलती है थोड़ा अवॉइड करो जब तक मैं हमेशा की गल कर रहा हूं तो शायद तो हाथ में अगर आप बाल्टी च पाने ना बाल्टी च शायद तो असर भी देखो असर छट जाएगी पर जो शायद तो आप समुद्र च पाइए फिर कोई असर रहेगा जो कि पॉजिटिव समुद्र बन गए ना सारा जम्मू कभी एंगे नहीं चलता मेरे तो कोई असर होएगा मतलब है कोई मैंने नहीं पता चलता नहीं चलता उनको मैं गल करा मान लो आपको कोई बंदा राकेश भाई आना तो मैं दसदा हूं एक गल थोड़ा नेवी ब्लू कोट बना दिए नेवी ब्लू हाँ नेवी ब्लू नहीं नेवी ब्लू सर केड़ा कोड है नहीं भाई नेवी ब्लू हाँ नेवी ब्लू सर हैं नेवी ब्लू है केड़ा और कितना मैं किधर सुन ली उन वाले जे बंदा एजुकेटेड होवे ते प्रधानमंत्री मोदी जी भी आगे कहन ये तो मतलब ब्लू कोट पाया एक ही कहूँगा मारे हमने अखा चेक करा गया होएगा नहीं होएगा अगर ये एजुकेटेड के बारे मतलब तो हमको पता ब्लैक है चाहे सारी दुनिया आगे कहते हैं वाइट है या नेवी ब्लू या ब्लू है तो कितना मान दोगे दसो तो हमको क्लैरिटी होगी इसी करके अपनी नॉलेज बताओ अपनी इंफॉर्मेशन बताओ प्लीज अपनी जानकारी बताओ सीढ़ियां बात सुनो बुक्स बात पढ़ो अपने आप लेना ज्यादा संगत करो रिलेशन बनाओ अपने आप लेना ताकि नेगेटिविटी जगह दे विच मिले तो करेगा बहुत सारे लोग की नेगेटिव जो सोचते गल होती है ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव जो चाहिए उसके बारे बोलना मैं कामयाब होकर रहूंगा मैंने कामयाबी तो कोई रोकता आई एम चैंपियन बोला आई एम चैंपियन मैं जीतने के लिए पैदा हुआ रोज बोलना अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना दोस्तों सब तो बड़ी पुरानी धारणा खत्म कर देनी आप
वो नहीं सारी दुनिया के बस की गल नहीं, सारी दुनिया कामयाब नहीं जी। एक इन्हें प्रोग्रामिंग की कोई वो प्रोग्रामिंग पुरानी धारणा खत्म, नवा सॉफ्टवेयर अपडेट, नवा सॉफ्टवेयर अपडेट करना। जिवें मैं भी फोन के नवा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, मैं हूँ अज कल परसों किया, मैं लगन को क्रॉस किया, मेरा हूँ चल नहीं रहा, नेट ही चल रहा, पता नहीं की चक्कर में पै गया। मैं ब्राउनिंग ब्रूमिंग कर रहा होया नहीं, मेरे को कोई जानकारी रखता होगा कोई फोन बारे तो प्लीज कर दे मेरा फोन अपडेट करना, सॉफ्टवेयर अपडेट। पुरानी धारणा खत्म, सारे लोग नहीं कामयाब होंगे, सारे का ठेका लिया पर मैं कामयाब होना, समझ गया सारे। मैं कभी अपना भरोसा नहीं खोया दोस्तों, मैंने चाहे हजारों लोगों ने किया बलजीत सिंह तेरे बात की गल नहीं, पर मैं कभी लोगों को परमिशन नहीं थी मेरी ब्रेक चलो भी पूरा पाना। कोई कहता तेरे बात की गल, मैं जब पीछे हट जाता था उत्तर जाते भरा कर मेरे दिमाग नहीं पानी कर, मैं प्रोटेक्ट करता था अपने ब्रेक आज भी। इस करके ध्यान रखना जितों नैगेटिविटी मिलती है ज्यादा टाइम एसोसीएशन नहीं करनी, जिस संगत के प्रोडक्ट जी संगत होगी थोड़ी वैल्यू नहीं बनेगी। मैं खत्म करता लास्ट वीक गल कह के कि संगत की वैल्यू भी किन्होंने लोगों ना रह रही थोड़ी वैल्यू उन्होंने बननी है। मैं हमेशा गल कहना कि कोई प्लॉट खरीदे हुए ना, मान लो कोई प्लॉट की 20 लाख का प्लॉट लिया कि उसकी कीमत 20 लाख है, तुम बड़े खुश हो, पर वो लागे कि अमिताभ बच्चन वर्गा बंगला बना ले, सचिन वर्गा कोई बंगला बना ले, कोठी बना ले, लग कोई उसकी कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो नाल कौन आ गया, नाल कौन आ गया कि वैल्यू बढ़ गई प्लॉट की। वही कल 2 करोड़ का भी खरीद सकता कोई बंदा जो अमिताभ बच्चन का फैन होएगा, ये लागे घर बनाना होएगा नहीं होएगा, वैल्यू बढ़ती है। मैकडोनल्ड की खोल ना उसकी वैल्यू बढ़ती प्रॉपर्टी, मैकडोनल्ड की भी खोली, इस करके वैल्यू नाल होना। पर वो 20 लाख का प्लॉट है वो कब्रस्तान खोल के फिर की होगा डॉक्टर साहब नाल कोई फ्री भी लैन तैयार होगा, 5 लाख नहीं दोगे बंदा ना ना भरा कब्रस्तान नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, चेक करें करो अपनी संगत, जितों लग रहा है पॉजिटिव चढ़ती आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, उनके साथ एसोसिएशन करो, देखो साल 2 साल तक क्या सारे हम कर सकते हैं। हमारी टीम बेस्ट टीम है, जहाँ पे बेग जी बैठे, सपना जी बैठे हैं, रवि जूरिया, रजनी दीदी, उमेश काचनी जी जहाँ बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं, नीना जी जबरदस्त है, पवन बाबा, नीलू दीदी, मैं कहता हूँ पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। जब कमल शर्मा हमारे कमल जहाँ बैठे हैं, पहला बंदा नाम राज है, संध्या जितने भी लीडर बैठे सारे कराऊंगा, सारे डायमंड हो, डायमंड 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 डायमंड